स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है अहमद इमरान। यू कैन कॉल मी सर अहमद इमरान। और उसमें तो आज की क्लास में डायनामिक प्रोग्रामिंग का हमें टॉपिक शुरू करना है। डीपी से शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं। और टॉपिक के दौरान अगर कहीं भी मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, अच्छा वॉइस स्लो है, ज़्यादा किस तरह की जाए। अब ये मुझे नहीं आ रही है किस तरह। ओके, जाके सेटिंग में माइक चेक करता हूँ। ओके, अब ज़्यादा आ रही है, अभी सही है। अच्छा सही है, फिर ठीक है। ओके हाँ, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक शुरू करना है। डीपी शॉर्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर लेक्चर के दौरान भी कहीं आवाज़ का मसला है ना, कि अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या फिर ज़्यादा तेज़ में बोल रहा हूँ तो बीच में बता देना। ओके, तो अभी के लिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो वैसे लेक्चर से पहले एक बात बताना, रिकर्जन पढ़ी हुई है तुम लोगों ने या फिर रिकर्जन अभी तक पढ़ी है? अच्छा, सारों ने पढ़ी है। चलो कोई नहीं, रिवाइज कर लेते हैं जो नहीं आती। ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस होती है, स्पेलिंग पता नहीं क्या होते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस ये होती है कि इसका पहला एलिमेंट जो होता है एफ ऑफ जीरो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जीरो एलिमेंट वो होता है इसका जीरो होता है। जो एफ ऑफ वन होता है वो होता है वन। और इससे आगे वाला जो भी एलिमेंट होएगा वो होएगा पिछले दो एलिमेंट का सम, इक्वल टू एफ ऑफ आई माइनस वन प्लस एफ ऑफ आई माइनस टू। ठीक है, तो सीक्वेंस इसी तरह की बन जाती है, 0 1 1 2 3 5 8 13। वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिकर्जन से किस तरह आगे जाएंगे डीपी पे। तो ये वाली प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एफ ऑफ एन फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एन फाइंड करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन लिख दिया करते हैं, इंटीजर एफ ऑफ एन। इसे हम रिटर्न कर, अगर एफ जो है वो अगर एन जो है वो छोटा है 2 से, तो हम रिटर्न कर दिया करते हैं एन, मतलब 0 या 1 के लिए 0 रिटर्न, 0 या 1 ही रिटर्न होएगा। वरना हम रिटर्न करते हैं या फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैलकुलेट करना आता है, याद है? मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरा निकाल के मुझे बताओ चैट के अंदर, कितना टाइम लगेगा ऑफ एन के टर्म्स में, मतलब एन के टर्म्स में कितना टाइम लगेगा। ये वाला फंक्शन जो लिखा है यहाँ पे मैंने, ये वाला लेगा 2 की पावर एन, 2 की पावर एन टाइम ही लेगा ये वाला। अब 2 की पावर एन टाइम किस तरह लेगा ये वाला, कि हम करेंगे एफ ऑफ एन, जो मतलब ये वाला फंक्शन करें, ठीक है, ऊपर वाले केस को रहने से नीचे वाला केस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये दो फंक्शन कॉल करेगा, एफ ऑफ एन माइनस वन का और एफ ऑफ एन माइनस टू का। ठीक है, तो इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अगर हम मतलब 2 की पावर एन सपोज कर लिया करते हैं, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी एफ ऑफ एन। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर दो एफ ऑफ एन माइनस वन के फंक्शन कॉल हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस टू की जगह, क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन माइनस वन की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ही होगी।
तो फिर ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आएगा 2 की पावर n। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो 2 की पावर n होती है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम कम इस तरह कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम ले जाया करते हैं ऑफ n पे। किस तरह? हम इस्तेमाल करते हैं मेमोराइजेशन। रिकर्जन के अंदर कॉमनली यूज होती है मेमोराइजेशन, क्या बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। हाँ, अब मेमोराइजेशन में क्या होता है, नॉर्मली हम ये किया करते हैं ना कि जब हम एफ ऑफ n-1 का फंक्शन कॉल कर देते हैं, ओके, तो एफ ऑफ n-1 कैलकुलेट करते वक्त हम दोबारा से एफ ऑफ मुझे आप लिखने दो, ठीक है, n का फंक्शन जब कॉल हुआ है, ठीक है, तो हम n-1 का कैलकुलेट करेंगे और n-2 का कैलकुलेट करेंगे। n-1 के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे n-2, n-3, इसी तरह हम नीचे जाते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होएगा, अब हम जब सारा कुछ कैलकुलेट करके यहाँ पे आ चुके हैं ऊपर, तो दोबारा से हम यहाँ पे n-2 कैलकुलेट करने आएंगे, और हमने n-2 पहले से यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ था, हमने पहले मतलब कैलकुलेट किया था, हम इसे दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं हमें इसे दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सारा कुछ एक ही मरतबा कैलकुलेट कर देंगे, उसको एक्सप्लोर कर देंगे एक अरे के अंदर, ठीक है। अरे का नाम हम रख देते हैं एफ से पहले से हमने रखा है तो हम अरे का नाम ही डीपी रख देते हैं, चलो डीपी ऑफ एन, कैपिटल एन, ठीक है। और जो डीपी ऑफ आई होगी वो फिबोनाची ऑफ आई होगी, ठीक है। शुरुआत में हम इनिशियली सारे जो डीपी होंगे डीपी ऑफ आई को रख लेते हैं -1, ठीक है, इक्वल टू -1। अब इससे क्या होएगा, इस वाले फंक्शन के अंदर हम एक और कंडीशन ऐड कर देंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ ही मैं कर लेता हूँ। इफ एफ ऑफ डीपी नाम रखा था हमने उसका, ठीक है, कंट्रोल if dp of n is greater than or equal to 0, then return dp of n। वही वाली बात है, जो पहले कैलकुलेट करके रखा था हम उसको स्टोर कर लेंगे और उसी को रिटर्न कर देंगे। इससे क्या होगा, हमें सारे के सारे जो नंबर है वो एक ही मतलब कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एफ ऑफ एन एक ही मतलब कैलकुलेट होगा, एफ ऑफ n-1 एक ही मतलब कैलकुलेट होगा, सारे नंबर एक ही मतलब कैलकुलेट होंगे एन सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑफ एन, ओके। लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम स्टोर करें, ऐसी बात है स्टोर करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी इसकी ऑफ एन, ठीक है। अब ये तो हो गया रिकर्जन से। हम डीपी से किस तरह किया करते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग से। एक होती है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम मतलब इसमें तो ये कह रहे थे हम ऊपर से नीचे जा रहे थे। हाँ, डीपी रिकर्जन से होती है, हाँ डीपी रिकर्जन से भी होती है, ठीक है। मतलब रिकर्जन से भी आप इस तरह का, मतलब जिस तरह मैंने अभी कैलकुलेट किया डीपी सारे, मतलब ऊपर से नीचे जाते वक्त, इसको हम टॉप डाउन डीपी कहते हैं, कि सबसे ऊपर वाले के हम कैलकुलेट करेंगे नीचे वाले की मदद से। पता नहीं यार जो भी कहते हैं टॉप बॉटम या बॉटम डाउन कहा करते हैं, लेकिन इसमें यही होता है सबसे पहले मतलब हम ऊपर वाले पे कॉल करते हैं और ऊपर वाले के लिए हम नीचे नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका यही है कि हम ऊपर वाले से नीचे जाने के बजाय इस तरह के हम n-1 n-2 करते करते और फिर दोबारा एक मतलब ऊपर आए, ठीक है। दो कदम मुझे ड्रॉ करने दो, यहाँ से पहले एक मतलब नीचे जाएंगे, एक मतलब ऊपर जाएंगे, हम नीचे से कैलकुलेट करते वक्त ऊपर ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। अब ये हम किस तरह करेंगे, हम शुरुआत में ही बना लेते हैं डीपी ऑफ एन, ठीक है, अरे इनिशियलाइज कर दिया, ओके। और हम फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है, आई की लगा लेते हैं, 0 और 1 तो हम शुरुआत में इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। डीपी ऑफ 0 इक्वल टू 0, डीपी ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे 2 से लेके प्लस प्लस, ठीक है।
dp of I is equal to dp of I minus 1 plus dp of I minus 2. ओके, अब ये सारों को पता है किस तरह काम कर रहा है? पता तो यार लिख दो एक मतलब चैट में। नहीं आता तो नो भी लिख दो यार, तो बाकी लोग कुछ लिख दो, पता चलेगा क्लास में मौजूद है। ओके, हो सकता है यार आप भी लिख दो। चलो भैया, पता लग गया एक बंदा सो रहा है। चलो सही, यहाँ तक समझ में आ गया है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तो फिबोनाची वाली प्रॉब्लम है, तो मतलब लिटरल सिंपल डीपी है। ठीक है, ये डीपी मतलब ये ऐसी डीपी है कि इसको डीपी समझते भी नहीं है। ठीक है, इसको समझ लेते सिंपल एरे की प्रॉब्लम है, ग्रेडियंट वगैरह कुछ ऐसा। ठीक है, अब आगे थोड़ा मुश्किल डीपी पे चले जाते हैं। ठीक है, इस वाली मतलब इस तरह कैलकुलेट करने का क्या फायदा रिकर्जन के ऊपर, कि रिकर्जन में हम ये कर रहे थे एक मतलब पूरा नीचे आ रहे थे, पूरा नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, इसमें सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक मतलब नीचे से हम 1 से लेकर n तक कैलकुलेट करेंगे, तो बस इस तरह एक मतलब ऊपर जाना आराम से, आंसर स्टोर भी होएगा। तो अगर हमें उस वाली फॉर्म में दिया हो आंसर, क्या कहते हैं उसको, क्वेरीज के फॉर्म में आंसर दिया हो, तो फिर मतलब सिंपल से बात है, बस डीपी ऑफ आई प्रिंट करा देंगे आई के लिए, क्वेरी के लिए। ठीक है, 2D डीपी नहीं, 2D डीपी ये नहीं होती है। 2D डीपी वो होती है इसके अंदर स्टेट्स है दो, जिस तरह से एक स्टेट है डीपी ऑफ एन, 2D डीपी हो जाएगी डीपी ऑफ एन ऑफ एन। वो आपको तीसरे लेक्चर में कराऊंगा, थोड़ी मुश्किल होती है, पहले बेसिक कर देते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम थोड़ी को खोल लेते हैं मुश्किल सी। तो देखने तो कौन सी प्रॉब्लम दूँ, नैपसैक की करा लेते हैं, नैपसैक क्लासिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट निकालना था नैपसैक की। तो मुझे सुना है नैपसैक का कॉइन चेंज, कॉइन चेंज मेरे ख्याल से थोड़ी सी 2D है, वो भी देखते हैं। कॉइन चेक करा देते हैं इसके बाद, नैपसैक के बाद। ठीक है, तो कॉइन चेंज और नैपसैक बड़ी सिमिलर ही है, अगर नैपसैक हो जाएगी तो कॉइन चेंज भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, कि डीपी का इस्तेमाल करें, ग्रीडी का इस्तेमाल करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाली बात भी आंसर कर लेते हैं, बल्कि पहले मुझे प्रॉब्लम निकालना, तो सबसे पहले यही वाली बात आंसर कर लेते हैं नैपसैक की प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए। कि लेकिन जनरली जो बात होती है ना, डीपी वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पे ग्रीडी फेल हो जाती है, और ये आपको नहीं पता चलेगा ग्रीडी कहाँ पे फेल होती है। 2-4 और कंडीशन भी होती है डीपी की। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कभी कभी इस तरह का होता है, आपको लगता है, आपको कंफर्म नहीं होता कि ग्रीडी आपकी सही काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, वो प्रूव करना भी मुश्किल होता है, और इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम काफ़ी लगता है किसी किसी को। तो उस स्टेट के अंदर ये होता है कि डीपी के थोड़े बहुत मतलब स्टेप्स होते हैं पता लगाने के, पैटर्न वगैरह। रुको जरा, ये क्या हो गया, मैंने कुछ और सेलेक्ट करके रखा हुआ था, रेक्टेंगल। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल वी, ये होगी। बड़ी गलत हो, हाँ, प्रॉब्लम पड़ी जा रही है सबसे नहीं। विंडोज मेरी मजबूरी है इस्तेमाल करना। चलो सही है, एक मतलब प्रॉब्लम पढ़ लो। नहीं, मैंने गीक्स फॉर रीड से उठाई है। तो ऐसा क्लासिक प्रॉब्लम हर वेबसाइट पे पड़ी होगी ऑलमोस्ट।
ओके, बाकी नहीं पढ़ लिया? पढ़ लो तो ऐसे लिख देना या प्लस। हाँ, ना एक मतलब मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले खुद एक मतलब पढ़ लो सारे बाकी। चलो आइए, एक्सपर्ट के अब तक पढ़ ली होगी सारों ने। मैं भी एक मतलब एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा सही करके, क्लासिकल तरीके में, जिस तरह हमारे सर ने समझाया था। चलो सही है, बाकी मुझे नहीं पता शायद, उनका बता देते हैं मतलब। चलो सही है, हमारे सर के लफ्जों में, आप एक चोर हो, ठीक है, आपने एक जगह पे चोरी करने जाना है। अब चोरी करने जब आप जाते हो, आपके पास एक थैला पड़ा हुआ है जिसे इंग्लिश में नैपसैक कहते हैं, जहाँ से प्रॉब्लम का नाम आया है, ठीक है। ये रुको जरा, हाँ सही काम करें, ठीक है। अब जो आपकी थैले है उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, या वेट कैपेसिटी है, ठीक है। आप कहते हो कि इसकी कैपेसिटी है वेट की डब्ल्यू, ठीक है। अगर आपके सारे जो आइटम जिसके अंदर आपने डाले हैं, ठीक है, उनका जो वेट्स का सम है, ठीक है, इंडिविजुअल वेट है सारों का, उनका सम अगर डब्ल्यू से एक्सीड कर जाता है तो आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए आपका जो टोटल वेट है, ठीक है। वेट ऑफ आई, सम ऑफ वेट ऑफ आई वैसे, ठीक है। तो अब जो आइटम है ना वहाँ पे पड़े हुए आपको घर के अंदर मिलेंगे। हर आइटम की दो चीज़ें होंगी, ठीक है। एक होगा उसका वेट डब्ल्यू ऑफ आई, एक होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, कीमत उसकी कितनी है, वी ऑफ आई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली कंडीशन फुलफिल करते हुए कि आपकी वेट लिमिट एक्सीड ना हो, आपने मैक्सिमम वैल्यू की चीज़ें चलानी है, ओके। तो इस वाली प्रॉब्लम का टिपिकली इस्तेमाल किया करते हैं डीपी से। अब मैं आपको बताता हूँ डीपी किस तरह में इस्तेमाल होगी। डीपी की दो चार से तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। डीपी की बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक डीपी की चीज़ होती है स्टेट, ठीक है। डीपी की स्टेट वो चीज़ होती है जो आप उसको दिया करते हो। जिस तरह ऊपर वाली प्रॉब्लम के अगर मैं रेफरेंस आपको समझाऊं, हमने क्या किया था, ये फॉर एग्जाम्पल हम बता देता हूँ, डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू आई एच फिबोनाची नंबर, ठीक है। ये हमने डिफाइन की थी इसकी डीपी, ठीक है। अब इसके अंदर जो आई होएगा ये एक स्टेट होएगी, ठीक है। हम जो इसको दे रहे हैं, हम इसको आई दे रहे हैं, एक नंबर इंटीजर, ओके। अब होती है उसके बाद इसकी स्टेट होती है और इसकी एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। ग्रेडिंग क्यों फेल होगी, ग्रेडिंग में बताता हूँ, पहले मैं आपको डीपी बता देता हूँ डीपी किस तरह होती है। डीपी के थोड़े बहुत क्या है, ठीक है। स्टेट इक्वल टू नहीं, वो भी बता दो। स्टेट है ये है कि आप उसे क्या दोगे, ठीक है। मतलब आप क्या दे सकते हो, अभी मैं फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम फिबोनाची के अंदर तो हम आई दे रहे थे ना, कि हमें जो वाला नंबर चाहिए, ठीक है। नॉर्मली किसी क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ी अदर चीज़ उसको देनी पड़ेगी। जिससे मैं आपको बताया था 2D डीपी, 2D डीपी में होता है आपको दो चीज़ें उसको देनी होती है जब स्टेट ज़्यादा बढ़ जाया करती है। तैयारी है, ये मेरे पता नहीं आवाज़ का मसला आ रहा है हेडफोन्स का। अच्छा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होती है इसकी वो होती है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है, डेफिनेशन होती है ये चीज़, ठीक है, कि आप जब इसको स्टेट वाली चीज़ें पकड़ा दोगे, ठीक है, जो मैंने आई दे दिया, तो आपकी डीपी आपको क्या देगी वापस, ठीक है। इस केस के अंदर हम इसे आई देंगे एक इंटीजर, और ये हमें आई एच फिबोनाची नंबर देगी, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ये होती है कि वो हमें किस तरह देगी, ठीक है, मतलब हम बाकी डीपी से संभाल डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू, ये हमारी थी ट्रांजिशन, ठीक है।
तीनों चीज़ें समझ में आगे क्या होती है, स्टेट, डेफिनेशन और ट्रांजिशन। आगे तो ऐसे लिख दो। ट्रांजिशन ये है, ठीक है। ट्रांजिशन ये होती है कि हमारे पास मतलब डीपी क्या होती है, डीपी बेसिकली ये होती है कि हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती है, ठीक है। इनिशियली हमें थोड़ा स्टेट्स का आंसर पता होता है, जिस तरह इसके अंदर हमें पता था डीपी ऑफ जीरो क्या है, हमें पता था डीपी ऑफ वन क्या है, हमें ये नहीं पता डीपी ऑफ एन क्या है। तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे, हम डीपी ऑफ जीरो डीपी ऑफ वन के जरिए थोड़ा आंसर कंस्ट्रक्ट करते करते ऊपर जाते जाते, ठीक है। इनके ज़रिए हम पहुँचते हैं डीपी ऑफ एन तक, ठीक है। डीपी ऑफ जीरो और डीपी ऑफ वन को इस्तेमाल करते करते इनको जोड़ मोड़ के, ठीक है, आखिर में डीपी ऑफ एन तक इसको ले जाते थे किसी तरह। ठीक है। अब जो ये जोड़ने का प्रोसेस होता है, ठीक है, दो डीपीज को मिक्स करके एक नई डीपी बनाने का, ये मतलब टाइप ऑफ ब्रेक ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन उसको किस तरह मैं बताऊँ, ठीक है। मतलब जो जोड़ने का होता है ना, मतलब छोटी एक डीपी को छोड़े दो छोटे डीपी में, ठीक है, तोड़ दें। जिस तरह हम उस रिकर्जन में क्या करते थे, रिकर्जन में हम कंपोनेंट्स को ब्रेक करते थे, ठीक है। ये जिस तरह फेबोनाची का था, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम फेबोनाची ऑफ एन को ब्रेक कर रहे थे फेबोनाची ऑफ एन माइनस वन में और फेबोनाची ऑफ को एन माइनस टू में, ठीक है। इसमें हम दोनों को ब्रेक करते थे, दोनों का आंसर निकालते थे और उससे हम फेबोनाची ऑफ एन बनाते थे। डीपी में हम क्या करते हैं, डीपी में हमारे पास फेबोनाची ऑफ एन माइनस वन पड़ा है और फेबोनाची ऑफ एन माइनस टू पड़ा है, पीछे वाली सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी है। अब हमने पीछे वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके एक नई चीज़ बनानी है, ठीक है, जो हमारी करंट है उसका आंसर हमने बनाना है। तो वो होती है हमारी ट्रांजिशन। अब समझ आ गया। ओके, बाकी लोग। सही है, चलो ठीक है। अब मतलब ग्रेडी का फेल हो जाती है, ये वाली बात सच्ची बात है, मैंने कभी अप्लाई नहीं की है। मतलब बस इंट्यूशन होती है ग्रेडी की, यार कि ये वाली चीज़ ग्रेडली हो सकती है या नहीं हो सकती है। पता नहीं जीजे ने आप लोगों को किस तरह ग्रेडी पढ़ाई है। सच्ची बात है, मैं नहीं ग्रेडी पढ़ा सकता था, मुझे नहीं पता ग्रेडी किस तरह काम करती है। ग्रेडी बस इंट्यूशन होती है, हाँ यार, मेरे ख्याल से तो इंट्यूशन ही होती है ग्रेडी। तो लेकिन डीपी मतलब जब भी मैंने इस्तेमाल करनी होती है ना, मैंने देखना होता है डीपी किस तरह इस्तेमाल हो रही है। मैं यही चीज़ें देखता हूँ, तीनों चीज़ें देखता हूँ, अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेट्स कहाँ पे, मतलब कि मैं स्टेट्स क्या हो सकती है मेरी, मुझे स्टेट से क्या चाहिए, और फिर मैं जो स्टेट से चीज़ें ला रहा हूँ, क्या मैं उनकी मदद से अगली चीज़ को बना सकता हूँ, अगली स्टेट्स को फिल कर सकता हूँ। इस तरह मैं देखता था क्या मेरा आंसर आ सकता है किसी तरह, जो मैं चीज़ें मुझे पता होती हैं उनकी मदद से, जो मैं क्वेश्चन के अंदर चीज़ें दी होती हैं, वो अगर किसी तरह भी आंसर आ सकता है ना, स्टेट्स, डीपी वगैरह इन सारों के कॉम्बिनेशन ट्राई करके, तो डीपी काम करेगी। मुझे ग्रेडी को भी देखना चाहिए, ग्रेडी किस तरह काम करती है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। नहीं, खैर छोड़ो। तो समझ में आ रही है कुछ भी। चलो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं यार, वहाँ पे आइडिया हो जाएगा। ओके, तो इस वाली प्रॉब्लम को भी हम चलो डीपी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं इनिशियली। एक होती है हमारे पास जो स्टेट होती है और डेफिनेशन होती है, वो सबसे पहले आती है, ठीक है। ये हम बाद में देखते हैं क्या ये वाली स्टेट और डेफिनेशन को इस्तेमाल करके हम ट्रांजिशन को कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस वाले केस में ज़रा सोचने की कोशिश करो अपनी तरफ से कि स्टेट क्या हो सकती है और डेफिनेशन क्या हो सकती है स्टेट की। अभी तो मैं आपको ऐसे लीनियर पढ़ा रहा हूँ, लीनियर डीपी, ठीक है। तो इसमें एक ही स्टेट होएगी, डीपी ऑफ एन। अब इसमें सोचो एन क्या होएगा, ठीक है, और एन से हमें यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा। नहीं, वो जाहिर सी बात है, अभी मतलब इस तरह थोड़ा ना मैं आएगा, नहीं, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग है सारी डीपी। ठीक है, नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम कोई मतलब गिवन चीज़ है इसके अंदर डालें, स्टेट के अंदर, स्टेट में हम खुद से भी कुछ डाल सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल डी पी ऑफ एन ऑफ हम ये कर देते हैं, ठीक है, इसकी डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है, ये तो सारी प्रॉब्लम है इस वक्त शायद आइडिया ही ना हो, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एन होगा एक इंटीजर, ठीक है, ओके, डी पी ऑफ एन एक इंटीजर है, और हमारे इसका डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो कि मतलब हम गेट कर सकते हैं अगर हमारी जो वेट लिमिट है वो एन हो, ठीक है, ठीक है, हमारी वेट लिमिट अगर एन हो तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अदर मैंने तो ट्रांजेक्शन देखे, मैंने अभी डेफिनेशन पूछी थी, ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन समझ में आई है। ओके, सारा में समझ आ गया। चलो सही है। अब इसको सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बेस केस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जो मतलब जिसका आंसर बिल्कुल ही ट्रिवियल हो, ठीक है, ओके। तो हम क्या लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो छोटी वैल्यू है एलिमेंट होगा, वेट का एलिमेंट होगा, ठीक है, डी पी ऑफ जीरो तो जीरो ही होगी, ठीक है, कि अगर हम कोई एलिमेंट कैरी नहीं कर सकते तो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जीरो ही होगी, ओके। अब सारे एलिमेंट्स को हम ऑर्डर के अंदर रख दिया करते हैं, ठीक है, कि पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट का वेट डब्ल्यू ऑफ वन और वैल्यू ऑफ वन, ठीक है, डब्ल्यू ऑफ टू, वैल्यू ऑफ टू, मैं डब्ल्यू ऑफ ये किसे लगे, अप टू डब्ल्यू ऑफ एन, कोड कोड में दस दस्ती लिख दूंगा यार, जितना यहाँ पे लिखा जाता है। विजुअल स्टूडियो तो काम नहीं कर रहा सही करके, उसका मैं भी देखना क्लास के बाद क्या चक्कर है उसका। फिलहाल के लिए तो अप्रोच करेंगे कोड के जो थोड़ी मुश्किल चीज़ें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ट्राई कर लेंगे, ओके। तो शुरू में हम क्या करेंगे, हम इस वाले केस में कर देते हैं ट्रांजिशन कंसिडर हमें थोड़ा अलग तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। हम एक एक करके सारे एलिमेंट को चेक करते हो जाएंगे, ठीक है। हम शुरू में अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ही एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट पड़ा है, इस केस के अंदर हमारा क्या होएगी कि अगर हमारी वेट लिमिट, ठीक है, हमारी वेट लिमिट अगर डब्ल्यू ऑफ वन है, ठीक है, तो हम जो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं वो डब्ल्यू वी ऑफ वन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी के हम ये जूम करें हमारे पास खाली एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, एक ही आइटम है जो हम चोरी कर सकते हैं, ठीक है, और ये तमाम केसेस के लिए अप्लाई होगी, ठीक है, मतलब इससे बड़े वाले लिमिट्स के लिए डब्ल्यू ऑफ वन प्लस वन के लिए भी हम ये आइटम चोरी कर सकते हैं। if w is less than w then dp of I equal to max or dp of I of value of I, ठीक है। dp of I equal to max or dp of I and value of I, ठीक है, इसमें गलती है, इसमें जो आपने स्टेट लिखी हुई है dp of I, इसमें I क्या है, डेफिनेशन मैंने लिखवाया था जो यहाँ पे होना चाहिए I या फिर n होना चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू मतलब आपकी वेट लिमिट है, तो उस हिसाब से हमने डीपी की ट्रांजिशन चेंज कर लो अब्दुलरहमान। या फिर अगली वाली बात समझ में नहीं है डेफिनेशन की तो मैं बता देता हूँ दोबारा। एक काम कर लेते हैं, उसी वाले एग्जांपल से यहाँ पे कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 8,
451 जो है वेट है, वैल्यू उनकी कितनी थी, 123 थी। हाँ वैल्यू उनकी 123 है, ठीक है, 123। ओके, तो हम फिलहाल के लिए जूम कर लेते हैं, हमारे पास ये वाले आइटम चोरी करने के लिए पड़े, हमारे पास ये वाले आइटम्स अभी नहीं पड़े, इनको हम बाद में कंसिडरेशन में लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में आंसर ट्रिवियल होना चाहिए कि डी ऑफ जो जीरो है, कि अगर हम जीरो बैठ के मैं एलिमेंट्स उठा सकते हैं, ठीक है, आइटम चोरी कर सकते हैं, तो फिर उस केस में जीरो की वैल्यू मैक्सिमम जो हम ले पाएंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं ले पाएंगे। डी ऑफ वन के लिए भी हम कुछ नहीं ले सकते, डी ऑफ टू के लिए भी हम कुछ नहीं ले सकते, ठीक है, सेम फॉर डी ऑफ थ्री। लेकिन डी ऑफ फोर के लिए ये आइटम फोर के जी का, तो हम इसको ले सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको ले लेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, सिमिलर फॉर ऑल द अदर केसेस, इससे बड़े वाले वेट्स के लिए 5 के लिए भी हम इसको ले सकते हैं, इससे आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए हम इनको इसको ले सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई है? इस वाली बात में शायद मसला में यहाँ से तो यही होगा कि डेफिनेशन ही समझ में ना आई हो, अगर बाकी लोग बताओ, बाकी समझ आइए। ओके, तो डीपी की डेफिनेशन क्या थी, मतलब डीपी हमारी डिफाइन क्या कर रही थी? डीपी हमारी ये कह रही है कि मतलब हम उससे ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास जो बैग है, मतलब उसकी लिमिट जीरो है, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स इसके ले सकता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं। हाँ डेफिनेशन चेंज हो सकती है, डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, वो आप डिफाइन करते हो, मतलब आपकी मर्जी होती है। लेकिन डेफिनेशन हम क्यों एक मतलब ज़्यादातर सेम रखते हैं, क्योंकि कुछ डेफिनेशन के लिए ट्रांजिशन नहीं हो सकती है, ठीक है, ट्रांजिशन तो बाद में आपको करनी पड़ेगी, तो ट्रांजिशन में मतलब मसले होंगे कि आप मतलब फॉर एग्जांपल रुको तो मैं आपको बता दूंगा अभी इसके बाद, अभी तो ट्रांजिशन हमने की नहीं है, ट्रांजिशन में जब आते हैं तो बताते हैं। लेकिन मेन बात ये डेफिनेशन आपकी मर्जी होती है, डेफिनेशन आपने क्या रखनी है। जिस तरह मैंने डेफिनेशन रखी थी, इसकी कोई और डेफिनेशन अगर रखी जा सके, एक डेफिनेशन ये ऐसी रखी जा सकती है कि अज्यूमिंग के हम डी पी ऑफ आई को इसमें तो डिफाइन कर लेते हैं, डी पी ऑफ आई को हम डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मेरे पास आई वैल्यू पड़ी, ठीक है, आई वैल्यू ऑफ आइटम्स पड़े हैं अपने बैग के अंदर, तो हमारा मैक्सिमम वेट, हमारा मिनिमम वेट कितना होना चाहिए आई वैल्यू ऑफ आइटम्स चुराने के लिए, ठीक है, आई वैल्यू मिनिमम वेट रिक्वायर्ड। ओके, ये एक एग्जांपल है डेफिनेशन की, ठीक है। एग्जांपल समझ में आई है? ओके, तो मेरा किसी भी रैंडम अगर प्रॉब्लम आ जाती है डीपी की, तो सबसे पहले डेफिनेशन तो आप लोग बना लोगे यार, डेफिनेशन में कोई मसला नहीं है, डेफिनेशन में मसला नहीं होना चाहिए, आगे ट्रांजिशन में मसला आना चाहिए, ट्रांजिशन मुश्किल होती है। जिस तरह यहाँ पे तो ये बेस केस था, इसमें कोई ट्रांजिशन इन्वॉल्व नहीं थी कि अगर एक एलिमेंट आपके पास पड़ा, वो ट्रिवियल होता है, ठीक है, बेस केस एस्टेब्लिश करना ट्रिवियल होता है। अब मसला आगे आता है कि अब हमारे पास इस एलिमेंट के लिए चलो हमने बना दिया आंसर, अब हम कह लेते हैं हमारे पास ये वाला एलिमेंट भी आ गया, ठीक है, ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है डीपी के अंदर। अब यहाँ पे होगी ट्रांजिशन, हमारे हमें इसके लिए आंसर पता है, हमने इसके लिए आंसर पता है, तो हमने इसके लिए आंसर अब बनाना है, ये इस पूरे के लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है, नॉर्मल जो हमारी अप्रोच होती है, ठीक है, अगर हम चेक करें तो मैक्सिमम कितना है इसका, एन में कितना रखना चाहिए मैक्सिमम वेट, ठीक है, 4 5 10 10 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 10 रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम इसकी ट्रांजिशन इस तरह करेंगे, हम इसकी ट्रांजिशन इस तो उल्टी क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे डी पी ऑफ 10 इज इक्वल टू
हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अब हम एलिमेंट लेंगे, ठीक है। मतलब दो केसेस हैं कि या तो हम एलिमेंट ले रहे हैं या तो हम ये एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो हम ये एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, दोनों केसेस का मैक्सिमम लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू, ठीक है। अगर तो एलिमेंट हम ले अगर ये एलिमेंट हम ले रहे हैं, मतलब नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आंसर सिंपल है। जो पिछली वैल्यू थी वो dp(10), ठीक है। और अगर ये एलिमेंट हम ले रहे हैं तो dp(10) माइनस इसका वेट कितना है, इसका वेट है 5, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू वैल्यू ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो कि हमारी हो जाती है 2, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरह का दिखेगा। पुरानी जो dp(10) की वैल्यू थी, यानी ये वाली 10 की वैल्यू, जिस केस में हमने अज्यूम किया था हमें इस एलिमेंट को नहीं जिसमें हमने अज्यूम किया था खाली एक ही एलिमेंट हमारा पड़ा है, इसका पिछला वाला, ठीक है, 1। या फिर dp(10 - 5), क्योंकि 5 kg का एलिमेंट है तो मतलब जाहिर सी बात है हमें एटलीस्ट हमारे पास पहले 5 kg के पड़े होने चाहिए थे ताकि 10 kg का, बस मतलब 5 kg का हम ये डाल रहे हैं तो पहले हमारे पास मैक्सिमम 5 kg के एलिमेंट्स एटलीस्ट पड़े होने चाहिए थे, क्योंकि अगर 6 kg के एलिमेंट्स हमारा पड़े होते तो हम इसको बैग में नहीं डाल सकते थे, ठीक है। dp(5) क्या थी, 1, 1 प्लस वैल्यू इसकी कितनी है, 2, ठीक है। तो dp(10) हो जाएगी नई वाली 3 हो जाएगी, ओके। इसी तरह सिमिलरली हम dp बाकी 9 भी कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारी ट्रांजिशन थोड़ी इस तरह की दिखेगी, ठीक है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। dp(i) इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, या तो एलिमेंट हम ना लें dp(i), या फिर ये एलिमेंट हम ले लेते हैं dp(i) माइनस, एक काम करते हैं आई की जगह इसको कुछ और रख लेते हैं, डब्ल्यू रख लेते हैं, तो आसान है, नहीं डब्ल्यू तो अरे का नाम है, इसको एन रख लेते हैं। dp(n) इक्वल टू मैक्स ऑफ dp(n) या फिर dp(n माइनस w(i) प्लस v(i). चलो इस वाली ट्रांजिशन की समझ आई है या नहीं, अगर ना आए तो लिख दो, नहीं आई है बस मैं एक बार समझा दूँ दोबारा फिर से। dp(i) नहीं होएगा, dp(n) होएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आई डिफरेंट चीज़ है, एन डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। आई हमारी क्या होगी, आई हमारी होगी ये, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, 1 2 3 के कौन सा नंबर कौन सा एलिमेंट को मतलब रखने का सोच रहे हैं अभी, ठीक है। और dp(n) जो होगी एन वही वाली बात होगी कि मैक्सिमम वेट अगर मैं अपना इतना अज्यूम कर लेता हूँ मैक्सिमम वेट में इतना उठा सकता हूँ। हाँ वैसे ड्राई रन नहीं करने लगे अभी, इसी केस का ड्राई रन करना है या फिर दूसरे कैसे करें। वैसे ट्रांजिशन की समझ में आ गई, ट्रांजिशन मतलब जो मैं कह रहा था कि ये मतलब दोनों चीज़ों का मतलब क्या है, इस तरह मैंने क्यों लिखी है ट्रांजिशन। कि यहाँ पे n माइनस मैंने डब्ल्यू आई क्यों किया है या फिर v(i) इसमें क्यों ऐड किया है, समझ आई तो यस लिख दो वरना नो लिख दो। एक काम करता हूँ मैं कोड भी लिख देता हूँ मत पर,
कोड थोड़ा इस तरह का दिखेगा वैसे, ठीक है। तो कोड में क्या हो रहा है, कोड में हो रहा है हम एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक एक करके मतलब बार बार जाएंगे, ठीक है। और ये हम एक एक करके उसको रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने डिफरेंट मतलब नैप से हम डिफरेंट केसेस में उसको रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि पहले हमने वही वाली बात है, जूम किया कि हमारे पास एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, 4 और 1। तो हमने यहाँ से अपोजिट रखना शुरू कर दिया कि ठीक है 10 के अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है, 10 के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। डीपी ऑफ 10, ठीक है, इसमें वैल्यू ऐड कर दी, इसमें वैल्यू ऐड कर दी, 3 में हम नहीं डाल सकते थे, 2 में नहीं डाल सकते थे, इस तरह तो इनकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब दूसरे एलिमेंट पे हम आ जाते हैं, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को हम चेक करते हैं। दूसरा एलिमेंट हम डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 के अंदर डाल देता हूँ दूसरे एलिमेंट को, मतलब 10 मैक्सिमम वेट है मेरा, तो पिछला हमारा मैक्सिमम वेट होना चाहिए था 5, क्योंकि 10 बनाने के लिए 5 चाहिए हमें, वरना 4 हो सकता था, 3 हो सकता था, लेकिन जो 5 होता है उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू पड़ी होनी थी, और हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और वैल्यू, ठीक है, इसमें यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक जिस केस के अंदर मुश्किल आ सकती है, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वेट 5 और 4, ठीक है, हाँ, कि जिस तरह कि मैंने बताया, ठीक है, पहले 3 चीज़ें बता रहा, 1 2 3 वेट हो जाएगा ये, या फिर है, ठीक है, ये सारे एंड्स हैं। जब हमारे पास खाली पहला एलिमेंट ही था कंसिडर करने के लिए, तो हमारे आंसर दिए थे डीपी के, ठीक है। अब जब हमारे पास दूसरा एलिमेंट आ चुका है, ठीक है, इसका वेट कितना था, वेट 5 और वैल्यू 2, ठीक है। इस वाले केस के अंदर हम मेरा आंसर हो जाएगा वैल्यू 2 3 3 प्लस 5, ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर हम दो नहीं ले सकते, ठीक है, दोनों एलिमेंट नहीं रख सकते हैं। तो वाली ट्रांजिशन लगा के चेक कर लेते हैं। एक केस ये था कि हम मतलब अपना अभी करंट वाला एलिमेंट ना डालें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि हमारे पास खाली एक ही एलिमेंट पड़ेगा पीछे वाले का, जो कि हो जाएगा 1, ठीक है। दूसरा केस ये होएगा कि हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसके लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जगह क्या बनी होगी कि पिछले वाले में अगर फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ था इसका साइज 3 है, तो दूसरे का 1, तो अगर आप इसको रख सकते हैं, तो इसमें भी आंसर 3 है इस वाले केस में। तो डीपी ऑफ 3 के लिए आंसर 0 था, ठीक है। तो हम इसको ना रखें और इस वाले को रख लें, इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, यस। ओह सॉरी, मैंने नीचे नहीं की थी चैट, मैं समझ रहा था कि मैसेजेस नहीं आ रहे, सॉरी सॉरी यार, गलती हो गई। मैं बोलूँगा चैट का तो खामोश पड़ी हुई है, शायद समझ आनी बंद हो गई है। ओके सर, मैं चेक करने दो। हाँ ठीक है बेटा, नमाज पढ़ के आ जाओ, उम्मीद है इतना नहीं पढ़ेंगे उस वक्त में, ओके। और एन स्क्वायर, हाँ, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें मैं शायद बताना भूल गया, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम एन स्क्वायर ही होएगी, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसकी एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होएगी, ठीक है। और डीपी अरे की लेंथ कितनी होगी, डीपी अरे वाली लेंथ होगी मैक्सिमम जो हमारे पास वेट गिवन होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर वेट गिवन है, जो कि डब्ल्यू था इसके मेरे ख्याल से, या डब्ल्यू। और ट्रांजिशन समझ में आ गया बाकी सारों को, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फिर ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिशन बड़ी लंबी है, मुझे समझाना उससे मुश्किल है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अगर आपने करनी है, ब्रूट फोर्स किस तरह करोगे, जरा ब्रूट फोर्स का थोड़ा सा मुझे मतलब आइडिया कर दो कि किस तरह की ब्रूट फोर्स आप रखोगे। या तो एक तरह की ब्रूट फोर्स ये हो जाती है कि जो दो एक ब्रूट फोर्स होती है वो होती है 2 पावर n की ब्रूट फोर्स होती है, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, सारे एलिमेंट्स डाल के या फिर हटा के, ठीक है, कि
रुको ज़रा किधर गया वो मैंने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है ठीक है। इसमें टू पावर एन की एक ब्रूट फोर्स होती है कि फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट में रहा, ये वाला एलिमेंट में रखूँ, ये वाला एलिमेंट में ना रखूँ, ये वाला एलिमेंट में रखूँ, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लूँगा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वेट कितना है, ठीक है। इसका वेट कम आ रहा है डब्ल्यू से, तो आंसर मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। सारी पॉसिबिलिटीज़ इसकी टू पावर एन होगी, आपको पता है वैसे टू पावर एन की होगी, अब मैं बता दूँ क्या होगी। ब्रूट फोर्स को मेमोराइज नहीं कर सकते। बेटा मेमोराइजेशन तब लगेगी जब उसके अंदर वो रिकर्जन हो, लेकिन इस केस के अंदर रिकर्जन मतलब किस तरह लगेगी। मतलब रिकर्जन के स्टाइल में अगर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, रिकर्जन के स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इसका ब्रूट फोर्स का जो कोड होगा, इसका ब्रूट फोर्स का कोड नॉर्मली इस तरह लिखा जाता है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर, ब्रूट फोर्स ये होती है सारी पॉसिबिलिटीज़ हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ कंसिडर करेंगे तो सारी पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट परम्यूटेशन के कोड से करेंगे, और सारी परम्यूटेशन जो बनती है वो इसकी बनती है टू पावर एन। सोच सकता हूँ। चलो यार ये तो मैं प्रूव करने से आके टू पावर एन क्यों होती है। वैसे टू पावर एन इसलिए होती है सारी पॉसिबिलिटीज़ कि अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल सारे एलिमेंट्स को आप एक एक मतलब रख के चेक करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 5 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना पड़ा हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा हो, ठीक है। इस तरह पॉसिबिलिटी सारी होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वन और जीरोज आ जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है कि अगर मतलब जीरोज और वंस की हो जाती है तो ये सारे के सारे वो बन रहे होते हैं, नंबर्स बन रहे होते हैं, मतलब इनकी क्या कहते हैं बाइनरी फॉर्म बन रही होती है नंबर्स की। ये टू की बाइनरी फॉर्म है, वन की बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा इसके अंदर नंबर बन रहा होता है, इस तरह मतलब नंबर्स बनते जा रहे होते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर, उनकी बाइनरी फॉर्म नंबर्स की बन रही होती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा नंबर बन रहा होता है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये वाला ये बन रहा होता है टू की पावर जो कि एन एन ये नंबर है, टू की पावर एन माइनस वन। तो इसलिए अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज इसकी निकालने बैठ जाए तो टू की पावर एन माइनस वन बनती है, मतलब टू की पावर एन बनती है, टू की पावर एन माइनस वन, जो कि टू की पावर एन ही ऑलमोस्ट एक ही केस निकला हुआ है। नहीं बल्कि वो केस में नहीं, क्योंकि जीरो आ जाते हैं तो टू की पावर एन ही है टोटल। इस वजह से इसमें ब्रूट फोर्स हमने लगाया करते हैं। और मेमोराइजेशन कब लगती है, मेमोराइजेशन तब लगती है जब हमारे पास स्टेट्स कम हो, ठीक है। स्टेट्स कम होने का क्या मतलब है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमने मेमोराइजेशन लगाई हुई थी, ठीक है। इसकी क्या कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस की। फिबोनाची सीक्वेंस हमने मेमोराइजेशन किस तरह की लगाई हुई थी, डीपी ऑफ आई जो थी, डीपी ऑफ आई आई के ऊपर हमने मेमोराइजेशन लगाई थी। फॉर एग्जांपल अगर आई की हमने कोई स्टेट इस तरह की आ जाती है जो हमने पहले रखी हुई थी, जो हमने पहले कैलकुलेट करके रखी हुई थी, तो हम वो रिटर्न कर दिया करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, हमने सारी आई की स्टेट्स कैलकुलेट करनी होती थी, हमने सारी आईज के लिए आंसर कैलकुलेट करना होता था। और आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है, या तो वन हो सकती है, अप टू एन तक हो सकती है, ठीक है। तो एन डिफरेंट स्टेट्स के लिए हमने कंसिडर करना था, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, ठीक है। जबकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें अगर हम डेफिनेशन ये रख देते हैं सारे तमाम एलिमेंट्स की ब्रूट फोर्स के अंदर कि हम कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते, तो इसकी स्टेट्स ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे पास। इसकी स्टेट्स हमारे पास आ जाती है टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो इस वजह से इस वाले में मेमोराइजेशन अगर लगा भी दे तो भी इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी टू की पावर एन, ओके। लेकिन इस वाले में क्या होगा, अगर इसकी हम डेफिनेशन ये रख देते हैं इसके बजाय कि कौन कौन से एलिमेंट रखने हैं, कौन कौन से एलिमेंट नहीं रखने हैं, इसकी डेफिनेशन हम ये रख देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उस वाले केस के लिए हमारे पास जो आएगी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी डब्ल्यू तक की आएंगी, ठीक है। तो ओ ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। और कितनी मरतबा हम ये कर रहे हैं ट्रांजिशन, ये एन मरतबा कर रहे हैं, तो इसकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है एन इंटू डब्ल्यू ऑफ। अब मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया और क्या कहते हैं, बॉटम हो गया टॉप डाउन को, लेकिन ये बॉटम अप ही है, मतलब ये
नीचे से ऊपर जा रहे हैं, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम अपना आंसर की तरफ जा रहे हैं जो हमने कैलकुलेट करने के बजाय आंसर से आके उसकी तरफ जाने के बजाय। ठीक है, ये करने के बजाय हम डायरेक्ट बस ये कर रहे हैं नीचे से ऊपर। आंसर हमारा ये होना है DP आखिर में। बाकियों को समझ में आ गया नहीं समझ आया? मैंने वैसे अलग जॉब खोल दिया साथ में कि ब्रूट फोर्स इतनी लंबी क्यों आएगी, लेकिन फिर भी बाकी ब्रूट फोर्स के अलावा वाला काम DP वाला काम समझ में आ गया। ट्रांजिशन समझ में आ गई है। ट्रांजिशन मेन चीज़ थी जो समझानी थी यार, ये वाली चीज़ समझ में आ गई तो बता दो, वरना दोबारा समझा देता हूँ। असल चीज़ से हट गया। ये वाली जो एक लाइन है, ये वाली एक लाइन, ये असल चीज़ है। मैं फिर से देखूँ 4 मिनट। हाँ चलो, ये बाकी ऐसा समझ आ गया नहीं आई है? दूसरा बंदा तो नमाज पढ़ने गया। चलो चलो, वो वाली बात तो समझ में आ गई ना कि दोनों केसेस किसको मतलब सिग्निफाई करें, DP ऑफ n और DP ऑफ n माइनस वाला। ये वाली बात समझ में आ गई कि दोनों केसेस क्या हैं, रखने वाले और नहीं रखने वाले। हाँ यही वाले, ये समझ में आया क्या ना? यप, स्टीलिंग और नॉट स्टीलिंग थोड़ा अच्छी तरह से बोल लेते हैं यार, चोरी करना अच्छा नहीं लगता। चलो, नो टेकिंग वाला तो समझ में आ गया है। नो टेकिंग वाले का मसला नहीं है यार कि पुरानी वाली DP हम रख रहे हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम अभी भी ना रखें हैं, ना रखें तो भी बनी होएगा, ना रखें तो भी बनी होएगा, ना रखें तो भी बनी होएगा, ठीक है। इस वाले में तो मसला नहीं होना चाहिए। मसला तब होना चाहिए जब हम रख रहे हो, और जब रख रहे होते हैं हम, ठीक है, हम एक तरफ से काम कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसकी वैल्यू हम इसी DP में ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पहले ही 4 वेट के एलिमेंट रख दिए हैं, ठीक है, 4 DP ऑफ 4 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 वेट के साथ अगर हम इस वाले आइटम को भी डाल देंगे तो इसका वेट तो बढ़ जाएगा, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पिछली वाली DP इसको उठा लेंगे जिसका वेट जो था उसका कम था, ठीक है, इससे 4 वेट कम था, ठीक है। अब इससे 4 वेट जो कम वाली DP थी उसमें हम एक 4 वेट का एलिमेंट डाल देते हैं, तो DP का वेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, और वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है, जो ये वाला हम केस कर रहे हैं। हम पिछली वाली DP की n-w वाली DP उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने अब एक एलिमेंट डालना है n-w, ठीक है। इस वाले केस में हमने कंसीडर नहीं किया था पिछले वाले एलिमेंट को जो हमने डाला है अभी एलिमेंट, ठीक है, जो अभी है जिसको हम आई वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो आई वाले एलिमेंट को हम इसमें डाल देंगे और वेट भी उसका ऐड कर देंगे, वैल्यू भी उसकी ऐड कर देंगे, ठीक है, वेट भी ऐड हो गया, वैल्यू भी ऐड कर दी, तो DP ऑफ n ये बन जाएगी हमारी। अब एक कैसी होएगा कि मतलब वही वाली बात है कि क्या पता जो पिछली वाली हमारी DP ऑफ n थी वो इससे बड़ी हो, तो उसमें हम मैक्सिमम ले लेते हैं इसका। चलो सर, समझ में आ गया? या तो इसका एक तरीका ये हो सकता है समझाने का कि इसको पुट हम करने की कोशिश करें, बजाय DP ऑफ n कैलकुलेट करने के हम DP ऑफ n में डालना शुरू कर देते हैं। हाँ, इस तरह शायद तुम लोग इस तरह समझ में आ जाए ट्रांजिशन की। हाँ, ये ट्राई करते हैं। अच्छा, वैसे मज़े की बात बताता हूँ। किसी को थोड़ा आइडिया है कि मैंने लूप उल्टी क्यों चलाई है? ये जो n की मैंने लूप है, ये मैंने W से लेकर 0 तक चलाई है बजाय 0 से लेकर W तक चलाने का। अगर मैं 0 से लेकर W तक चलाता हूँ क्या मसला आ सकता है? शायद इस वाले मसले को समझ के तुम लोगों को समझ में आ जाए कि ट्रांजिशन मैंने क्यों की इस तरह की। किसी को आइडिया तो है? अच्छा, आइडिया अभी पिछले वाले मैसेज है।
चलो सही है, कोई नहीं, समझा ही देता हूँ यार। ठीक है, हमने क्या कहा था, ठीक है। हम अब यहाँ पिछले वाली डीपी से उठा रहे हैं अपने आंसर, ठीक है। कि मैंने बोल दिया, अगर मैं इसको रख लेता हूँ डीपी ऑफ एन से मतलब रख लेता हूँ, ठीक है। पिछली वाली डीपी से हम आंसर उठा रहे होते हैं और यहाँ पे हम मतलब ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, उस एलिमेंट को डाल रहे होते हैं। अब लेकिन इसमें क्या बात हो जाती है, ये वाली चीज़ इधर नहीं रहती है, ठीक है। ये वाली चीज़ अब अगर हम शुरू से डालते हैं, ये वाली मतलब अरे इसमें कन्वर्ट होती जा रही होती है, ठीक है, जब हम जा रहे होते हैं, क्योंकि ना हमारे पास मतलब वो पड़ा नहीं है, पिछली वाली वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे ना, पिछले वाले को डिलीट करते जा रहे हैं हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये वाली चीज़ इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एलिमेंट ऐड कर दिया अपना वाला, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐड होगा 3, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एलिमेंट अपना डालना है, ठीक है। तो अब मैं ये वाले एलिमेंट के साथ डालने की कोशिश करूँगा अपने वाले 3 को, ठीक है, इसकी वैल्यू 3। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, 3 के साथ जब 3 वाली वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, तो ये हम ये वाला एलिमेंट 2 मरतबा डाल रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ मतलब ये कंसीडर होगा कि हम ये वाला एलिमेंट एक और मतलब डाल रहे हैं, जो कि हम डाल नहीं सकते हैं कि एक एलिमेंट को हम एक ही मतलब ले सकते हैं कि आइटम को जो चोरी करना है, ठीक है। तो इस वजह से हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि वो मतलब प्रीवियस जो स्टेट्स होती है ना, जो हम ऊपर से उठा रहे हैं, ठीक है, हम भी ऊपर वाली स्टेट्स उठा रहे होते हैं, तो वो चेंज नहीं हुई होती है अभी तक। नीचे से हम चेंज करते जा रहे होते हैं, नीचे वाली चेंज होती है जो कि हमें चाहिए नहीं होती, हमें ऊपर वाली चाहिए होती है, ठीक है। ऊपर वाली चाहिए होती है, नीचे वाली नहीं चाहिए होती। तो नीचे वाले अगर हम चेंज करते जा रहे हो तो मसला नहीं पड़ रहा होता हमें, ठीक है। इसलिए हम इस तरह जाते हैं, इस तरह नहीं जाते। यहाँ पर अपडेट डी पी ऑफ एन माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात है कि मतलब डब्ल्यू हम एन माइनस डब्ल्यू ऑफ आई नहीं अपडेट कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि हम इस तरह मतलब लूप में जा रहे थे या नीचे से जा रहे होते, ठीक है। तो हम ऊपर ऊपर जा रहे होते हैं, तो जो छोटी वाली वैल्यूज़ होती है वो बाद में मतलब हम अपडेट करते हैं, बड़ी वाली वैल्यूज़ हम पहले अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो हम छोटी वाली वैल्यूज़ पहले अपडेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम पीछे वाली को वैल्यू इस तरह पकड़ लेते हैं, पिछली वाली वैल्यू को अपडेट करने के लिए पकड़ लेते हैं, तो हो सकता है उस वाली वैल्यू को हमने इस तरह अपडेट किया हो कि उसमें अभी करंट वाला एलिमेंट जो हमारा ith एलिमेंट है वो भी पड़ा हो, जो कि मसले वाली बात है। तो इस वजह से हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, ताकि जो पिछला वाला एलिमेंट है वो हमें गारंटी हो उसके अंदर अभी करंट वाला आई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। चलो दूसरे ट्रांजिशन ही ट्राई कर लेते हैं, उससे ज़्यादा शायद समझ में आ जाए। सच्ची बताओ, बाकी सारी क्लास में समझ में आ रही होती है, मेरी क्लास ऐसी है यार जो समझा नहीं पा रहा मैं। हाँ, हो सकता है शायद। ओके, ग्राफ्स आपको आगे आके पढ़ाएंगे हमारे इशफाक साहब, अब्दुल्ला इशफाक, जानती होंगे उसको आप। ये मैं वाला यही वाला है, ठीक है। एन इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू एन प्लस प्लस। वैसे ग्राफ से कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं, ग्राफ के एल्गोरिथम मुश्किल होता है, नहीं कि वो अभी डिस्कस नहीं करते, हम डीपी डिस्कस करते हैं। मैं आपको दोबारा आऊँगा डीपी ऑन ग्राफ्स पढ़ाने उससे मजा आएगा। अच्छा, चलो ठीक है, अब ये नई तरह की डीपी लिख रहा हूँ मैं, ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन अलग तरह की लिख रहा हूँ। डीपी ऑफ एन प्लस डब्ल्यू ऑफ आई इक्वल टू, मैक्स ऑफ चलो ये वाला देख के बताओ, इसमें थोड़ी समझ लग रही है।
इसमें मैंने वो वाला केस में निकाल दिया समझाने के लिए, वो वाला कि हम डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। अब इसमें क्या होएगा, इस वाले में ये होएगा कि ठीक है हमारे पास शुरू में पड़े हुए एक एलिमेंट, ठीक है शुरू में सारी अरे जीरो पड़ी हुई है, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हम सारी अरेज को दोबारा इटरेट करते जाएंगे हर एलिमेंट के साथ, ठीक है, और हर एलिमेंट को जगह पे डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा डब्ल्यू वेट इक्वल टू जीरो वाली जगह पे, ठीक है, वही वाले डब्ल्यू जीरो 1 2 3 4 5 6 कर देते चलो, ठीक है। अगर मैं जीरो में पहला एलिमेंट डालने की कोशिश करूँ, पहला एलिमेंट हमारा क्या है, हाँ इसमें कैसे वही वाला मसला आ जाए करता है कि वो ऐड वाला कि एक एलिमेंट शायद मल्टीपल मतलब ऐड हो रहा हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ चलो आर्गुमेंट कह देते हैं, इसमें वैसे इसमें भी उल्टी करनी पड़ेगी हमें, उल्टी ट्रांजिशंस डब्ल्यू से हमें चलानी पड़ेगी, अरे वरना मसला आ जाएगा। इधर पकड़े इधर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कोड ही लिखा है मैंने यार, लिटरली बस यही प्रॉब्लम है, वो समझाने का इसका मसला है। सिंपली ये 3 लाइनें बस कोड है, ये 3 लाइनें करा दोगे, फिर डीपी ऑफ आप डब्ल्यू प्रिंट करा दोगे, आपका कोड एक्सेप्टेड है। चलो अब क्या चीज़ है, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, ठीक है, रहेगा इस तरह कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं ना कि हम एलिमेंट सीधा सीधा डालते जा रहे हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली 4 वाली जगह के ऊपर डाल दूं कि मैं इसके अंदर अगर मैं वो वाला एलिमेंट डाल रहा हूँ 1 वाला, ठीक है, मैं जरा एलिमेंट दोबारा से लिख लेता हूँ एक मरतबा, ठीक है। एक एलिमेंट था ठीक है, मेरा माउस पॉइंटर मेरा पॉइंटर, ठीक है, हाँ एक एलिमेंट था जिसका वेट था 1, उसने वैल्यू 1 थी उसकी, और उसका वेट था शायद 5 था, नहीं 4 था, ठीक है। ए की वैल्यू 2 थी, उसका वेट शायद 5 था, ठीक है। सो मुझे जाके देखने दो, टेस्ट केस 4 5 1, हाँ सही है, ठीक है बात है, ठीक है ओके। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले एलिमेंट के लिए हम चेक कर देंगे उल्टी लूप चला के, ठीक है, उल्टी लूप चला के, ठीक है। 6 वाले के लिए हम 6 वाले में तो डाल नहीं सकते कुछ और, क्योंकि नहीं बल्कि 6 वाले में डाल सकते हैं, 6 वाले में डाल सकते हैं, मतलब 8 9 था ना मैक्सिमम डब्ल्यू, 10 कर लेते हैं, 9 10 पूरा कर लो, सारा कुछ ही डाल सकते हैं, 0 0 0, ठीक है। 10 में हम कुछ और डाल नहीं सकते एक्स्ट्रा, मतलब 1 वेट का, ठीक है। सबसे पहला हमारा 4 वेट का, पहला एलिमेंट हमारा 4 वेट का, ठीक है। 10 में 4 वेट का कुछ डाल नहीं सकते, ये 0 ही होएगा पिछली वाली वैल्यू, ठीक है। 9 में 4 वेट का कुछ डाल नहीं सकते, 0 ही रहेगा। 8 में हम 4 वेट का कुछ डाल सकते हैं, 8 में 4 वेट का कुछ नहीं डाल सकते, ओके। और 7 में 4 वेट का कुछ डाल सकते हैं, 7 में 4 वेट का नहीं, हम 7 में 4 वेट का कुछ डाल सकते हैं, अब 6 आ गया, ठीक है। 6 में 4 वेट का कुछ डाल सकते हैं, 6 में 4 वेट का कुछ डाल सकते हैं, यस 6 में हम 4 वेट का डाल सकते हैं, वो हो जाएगा 10 वाला वेट, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, पहले हम इसकी वैल्यू तो वही रखते थे पुरानी, ठीक है। 0 प्लस जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, वो इसके वेट में डाल के, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1 10 की, ठीक है। 10 की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी इसके, जो कि हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और मतलब ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 5 वेट, 5 वेट के अंदर 4 वेट का कुछ डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम डाल के चेक कर लेते हैं वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। 4 की वैल्यू जो कि है 0, नहीं मतलब 5 की वैल्यू जो कि है 0, ठीक है। अब इसमें 5 वैल्यू डालते हैं 9, 9 की वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू प्लस वैल्यू, इसकी वैल्यू, हाँ इसकी डीपी प्लस वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, जो कि है 1, जो कि है 1, ठीक है। अब ये करते जा रहेंगे 0 1 इस तरह, मतलब वो 1 1 आ रहे होंगे, ठीक है, जो 1 आए थे ढेर सारे, वो 0s एंड 1s, याद है ना वो जो आए थे पहले वाली डीपी के आंसर्स, उसी तरह आए थे इस ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। अब ड्राई रन में हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे डी पी ऑफ एन, ठीक है,
W5 ठीक है। हाँ अगले वाली हमारी होगी, हमारा वेट है, अगला 5 है और 2 है ठीक है। यहाँ पे जाके कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। हाँ 5 ही है ना, या 4 है। 1 2 3 4 ठीक है। 0 1 2 3 4 ठीक है। 5 6 7 8 9 10 ठीक है। इसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं, इसमें कितनी ऐड करिए, यहीं से ऐड करते, यहीं से ऐड करते चलते हैं ठीक है। इसमें क्या है, ये बात कौन सा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है। नहीं ये जीरो है ना, जीरो में ऐड कर दो। कितनी ऐड करनी है, 5 ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 ठीक है। या तो 1 होएगी या तो 5 होएगी। 0 + 5, 0 + 2 सॉरी, तो ये 2 हो जाएगा ठीक है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से प्लस ये वाला प्लस वैल्यू या फिर ये वाली ठीक है। तो ये वाली प्लस वैल्यू कितनी होएगी, 2 और ये 1, तो 2 होएगी इसकी वैल्यू ठीक है। ओके, ये वाली प्लस ये वाली जो डी पी है ठीक है, डी पी ऑफ आई प्लस वैल्यू ऑफ आई या फिर डी पी ऑफ एन प्लस डब्ल्यू ऑफ आई ठीक है। डी पी ऑफ एन प्लस डब्ल्यू ऑफ आई को हम अब कर देंगे डी पी ऑफ आई प्लस वैल्यू ऑफ आई। क्या समझ आ रही है? मुझे लगता है नैपसेक के बाद ही आना चाहिए यार, नैपसेक शायद समझाने में ज़्यादा मुश्किल है समझने में। कोड इसके इतना मुश्किल नहीं है। मुझे देखना अगले प्रॉब्लम की, अगले प्रॉब्लम के आसान हो तो वो पहले कर लेते हैं। आधे से क्लास फ्रेंड तो मैंने इधर ही जाया कर दिया। कोड ठीक है, यही कोड है, 3 लाइनें कोड है। ये 3 लाइनें का तो एक्सेप्ट है आपका प्रॉब्लम। आंसर डी पी और डब्ल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं यार। मैं क्या बोलूँगा यार, एक करा नहीं पाया प्रॉब्लम, मेरी जॉब तो थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एल आई एस करा दो, एल आई एस करा लेते हैं। हम्म, यप, हाँ सही, एल आई एस करा लेता हूँ, एल आई एस ज़्यादा आसान है। एल आई एस करा लेते तो वो ज़्यादा आसान प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, वो लिटरली सबसे सिंपल प्रॉब्लम है, वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगी आराम से। अगर ये कुछ ना चलो, मुझे ऐड कोडर की प्रॉब्लम से आना पड़ेगा, वो शायद ज़्यादा ही आसान है। चलो, एल आई एस क्लासिक प्रॉब्लम है ठीक है। एल आई एस की शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ठीक है। हम जैसे एग्जाम्पल निकाल के देखने दो। एल आई एस अच्छा, वो नमाज वाला बंदा वापस आया नहीं आया? हाँ सही एग्जाम्पल मिल गया है। 10 9 2 5 3 7 101 और 18 ठीक है। एल आई एस क्या होती है, एल आई एस लॉन्गेस्ट सीक्वेंस सब सीक्वेंस होती है ठीक है। इसमें क्या होता है, सब सीक्वेंस कैसी है होती है, मतलब कुछ एलिमेंट्स अगर हम फॉर एग्जांपल लेके सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 5 7 और 18 ठीक है। एल आई एस एक सबसे थोड़ा एलिमेंट सबसेट होता है एक सीक्वेंस का ठीक है, जिसमें मॉडल चेंज नहीं किया करता एलिमेंट्स का ठीक है। 3 1 0 1
और 18। ठीक है, अब इंक्रीजिंग होनी चाहिए सर, एक दो प्रॉपर्टीज़ है इसकी। ठीक है, इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए, स्ट्रिक्टली सॉर्टेड होने चाहिए। ठीक है, एक इंक्रीजिंग इसकी सब्सीक्वेंस हो जाएगी 2, 3 और 1, 0, 1, या फिर 3, 7 और 18। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस में क्या होता है, हमें देना होता है, हमें बतानी होती है लेंथ ऑफ द सबसे बड़ी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस इस वाली प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, जो कि इस वाले केस के अंदर होगी, शायद होगी, जरा मुझे चेक करने दो, 2, 3, 7 और 18। हाँ सही है, इसमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की लेंथ है 4। ठीक है, वैसे तो मल्टीपल लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन एक हमारे पास हो जाएगी 2, 3, 7 और 18। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई है? लॉन्गेस्ट लेंथ हाँ भाई, समझ आई नहीं आई है? दे दो जवाब यार। चलो एक जवाब आ गया, बाकी असद। यप, आंसर यही है। चलो यार, इम्प्रूवमेंट है, एक बच्चे को टीवी समझ में आ गई है। पहले से आती थी या फिर अभी, मतलब जो पिछला समझाया उससे कुछ आइडिया हुआ है? ओके, यानी मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। असद भाई, नेट चल रहा है? मैं नमाज पढ़ने गया था, वो तो शायद जमात करा रहा है। बेचारी की पता नहीं जोर रहती होगी। ये क्लास तो नहीं छोड़ गया सर? लीव वाला कोई ऑप्शन तो नहीं आया करता है यहाँ पे नोटिफिकेशन? चेक करें तो कॉल में तो है। कॉल में कुछ शायद भी है, लेकिन वो शुरू से मुझे नज़र नहीं आया, शुरू में आया था। तो यार फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बहुत बताया जाता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन स्टेट होगी, स्टेट हम डिफाइन करते हैं डी पी ऑफ आई। आई जो है आई पोजीशन है। ठीक है, जो इस केस के अंदर पोजीशन हो जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आई पोजीशन है। हाँ, चलो ठीक है, ये आ गया मतलब। हाँ, हम प्रॉब्लम कर रहे हैं अभी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और इसके अंदर क्या करना है, हमें एक अरे गिवन है। ठीक है, हमने इसकी एक सब सीक्वेंस बतानी है। सब सीक्वेंस क्या होती है,
सब सीक्वेंस ये होती है कि अगर हम एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट ले रहे हैं अरे के, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 9, 5, 7 और 18, ये एक सब सीक्वेंस है इसके, ठीक है। और जो सब सीक्वेंस होती है उसमें हम एलिमेंट्स का ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, जो पहले वाले होंगे वो पहले रखेंगे, ठीक है। और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस वो होती है जिसमें जो सब सीक्वेंस हम देंगे ये सॉर्टेड हो, ठीक है। जिस तरह ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसमें 9 जो है वो 5 से बड़ा है और उससे पीछे है, लेकिन 5, 7 और 18 जो है वो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। और लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के अंदर हमने लेंथ बतानी है, सबसे बड़ी जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हम बना सकते हैं इस अरे के अंदर, ठीक है। एक अरे गिवन होगी, हमने उसकी सबसे बड़ी सब सीक्वेंस की लेंथ बतानी है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की। ओके, असद भी आ गया वापस। असल प्रॉब्लम समझ आई थी एल की? चलो सही है। ओके, प्रॉब्लम दोनों को समझ में आई हुई है। अब इसकी हम सिंपल से सबसे पहले डेफिनेशन बना लेते हैं, क्या होगी। डेफिनेशन में ये होएगा कि सबसे पहले हम आई रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अभी वन लीनियर ही कर रहे हैं जिसमें एक ही डायमेंशन होगी। तो एक पहले तो आई हो जाएगी, आई को हम क्या बोलेंगे, आई होएगी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन इन अरे, ठीक है, कि कौन से अरे के एलिमेंट के ऊपर अभी हम हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी 2 के ऊपर है तो 3 होएगा आई, ठीक है, इक्वल टू। अब इसके लिए जो है कि डेफिनेशन नहीं बल्कि ऐसी स्टेट थी पहले वाली, ठीक है, पोजीशन आई, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी, लेंथ ऑफ एल आई एस, ठीक है, अरे का 1 से ए 1 से लेके ए 5 तक, ठीक है। समझ आइए ये क्या डेफिनेशन की है, लेंथ ऑफ एल आई एस फ्रॉम ए टू 1, ए 1 टू ए 5, ठीक है। मतलब प्रीफिक्स आई के अंदर एल आई एस को की लेंथ क्या है, बल्कि प्रीफिक्स के अंदर नहीं, अगर हम आखिरी एलिमेंट भी इसका ये ले लें, ठीक है। अगर हमारा आखिरी एलिमेंट जो है वो 2 है, ठीक है, तो हमारा एल आई एस क्या होएगा, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। इधर मुझे मिटाने दो। ओके, हाँ, सबसे पहला केस तो ये हो जाएगा, बेस्ट केस, डी पी ऑफ 1 इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि जब हमारे पास एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है तो हमारे एक ही लेंथ हो सकती है, ऐसी बात है। और वो हमेशा एल आई एस ही होएगा क्योंकि एक एलिमेंट हमेशा एक से सब सीक्वेंस से बनाएगा। लेकिन हम 1 की जगह हम कर लेते हैं डी पी ऑफ 0, ठीक है, कि हमारे मतलब 0 एलिमेंट को भी कंसिडर में ले लेते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही लेंथ रहेगी, ठीक है, इसकी एल आई एस, ठीक है। ओके, अब ट्रांजिशन हम किस तरह के रखेंगे, ट्रांजिशन हम इस तरह के रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम ith एलिमेंट पे पड़े हुए हैं, अब हमने ith एलिमेंट इसका आखिरी एलिमेंट है, अब हम इससे पीछे जाएंगे, ठीक है। इससे पीछे वाले एलिमेंट्स पे जाएंगे, ठीक है, जे जो है इससे पीछे वाले तमाम एलिमेंट्स का आइटरेट हम करेंगे, ठीक है। इस तरह के कुछ कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। जे से पीछे वाले एलिमेंट से कर लेंगे, 0 भी कर लेते हैं, ठीक है। जे इज लेस देन आई, जे प्लस प्लस, ठीक है। हम ये कर लेते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट तो आखिरी पड़ा है, ठीक है। अब हम ये बोलते हैं कि अगर इससे पिछले वाला एलिमेंट एल आई एस के अंदर, ठीक है, जो इसकी एल आई एस है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास रैंडम एलिमेंट पड़े हुए हैं और हमें इसका आखिरी एलिमेंट पता है, आखिरी एलिमेंट इसका ए ऑफ आई है, ठीक है।
हम ये बोल देते हैं जैसे पिछला वाला एलिमेंट पड़ा हुआ था वो है ए ऑफ जे, ठीक है। तो इसकी एल आई एस जो ये बनेगी, इसी का लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बनेगी, ये होगी एल आई एस ऑफ जे, मतलब डी पी ऑफ जे, वैसे एल एस ऑफ आई जे या फिर डी पी ऑफ जे। ये तो पता ना क्यों होगी इसकी लेंथ। ओके अच्छा, ओके हमारी डेफिनेशन थी डीपी ऑफ आई की के लेंथ ऑफ एल आई एस सेंडिंग ऑन ए ऑफ आई, ठीक है। तो ये एक एल आई एस है, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है जो कि जे पे एंड हो रही है, ठीक है। हमने इसकी लेंथ मैक्सिमाइज करनी है ना, ताकि इसकी लेंथ मैक्सिमाइज करने के लिए हमने इसकी लेंथ मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है। और हमें पता है इसका आखिरी एलिमेंट जे है, मतलब ए ऑफ जे है, ठीक है। तो हमने जब इसकी लेंथ मैक्सिमाइज करेंगे तो वो एल आई एस ही होगी, ठीक है, इससे पीछे वाली लेंथ ऑफ एल आई एस एंडिंग ऑन ए ऑफ जे, ठीक है, तो डी पी ऑफ जे। समझ रहे हैं? पक्की बात है ना, ऐसा नहीं करेगा। चलो सही है। हाँ, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बाइनरी सर्च भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है और डेफिनेशन काफ़ी चेंज करनी पड़ती है डीपी की। मैं एन स्क्वायर्ड वाली करा रहा हूँ ताकि मतलब बेसिक डीपी तो क्लियर हो जाए। बाद में इंशाल्लाह अगर कहीं टाइम मिला तो आप लोगों को करा दूंगा। बाइनरी सर्च वाले के अंदर बिल्कुल ही अलग वो बाइनरी लगा करके डीपी, उसकी डीपी की डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग होती है। उसकी डीपी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है डीपी ऑफ आई इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट था शायद, देखने दो। मिनिमम एलिमेंट था जो शायद मिनिमम एलिमेंट था जो एल आई एस, जिसके अंदर एल आई एस जे के लेंथ का था और इसका आई के लेंथ का था, तो कुछ इस तरह वगैरह, लेकिन उसकी डीपी डेफिनेशन अलग होती है। इस वाली डेफिनेशन के साथ जो मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं वो एन स्क्वायर्ड ही है, ठीक है। तो इसकी ट्रांजिशन किस तरह की होगी? इसकी ट्रांजिशन होगी, ठीक है, डी पी ऑफ आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, हम कह रहे थे पीछे दो केसेस हैं, ठीक है, या तो हम ए और जे को इसका पिछला एलिमेंट बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे। अगर हम नहीं बनाते, ठीक है, तो वो हो जाएगी डी पी ऑफ आई, या फिर होएगी डी पी ऑफ जे प्लस वन। अब ये क्यों आएगी, मतलब ये वाली क्यों आएगी, क्लियर है? डी पी ऑफ जे क्योंकि इसका पिछला एलिमेंट जे है, तो जे रहेगी हमने सबसे बड़ी, मतलब जे पे एंड होने वाली सबसे बड़ी एल आई एस हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और जे पे एंड होने वाली सबसे बड़ी एल आई एस के आगे हम बस एक अपना ए ऑफ आई लगा देंगे, क्योंकि हमने ये कंक्लूड किया है कि इन दोनों के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं आते, ठीक है। और ये इससे बड़ा भी है, तो अगर हम इसके एल आई एस के आगे ये लगा देंगे, ठीक है, ए ऑफ जे के आगे ए ऑफ आई लगा, हाँ एक कंडीशन ये भी, सॉरी कंडीशन में लगाना भूल गया। कंडीशन भी इसके अंदर ये लगती है कि, तो ज़रा मुझे मिटाने दो। इफ ए ऑफ आई is greater than a of 0, और ए ऑफ जीरो जो है हम दुनिया की सबसे छोटी चीज़ उसका जूम कर लेंगे, और ए ऑफ जीरो, सॉरी ए ऑफ जीरो इक्वल टू -6।
जे इक्वल टू आई माइनस वन नहीं, जे मतलब कुछ भी हो सकता है, इससे पीछे वाले कोई भी एलिमेंट में से हम ले सकते हैं, मतलब हर पॉसिबल केस ले सकते हैं काइंड ऑफ कि ठीक है हमने ये बोल दिया आखिरी एलिमेंट हमारा जो हो गया वो वन हो, ए ऑफ वन आई हो गया, ठीक है हमारा आखिरी एलिमेंट आई है। अब इससे पीछे वाला एलिमेंट कौन सा होगा? अब इससे पीछे वाले एलिमेंट के लिए हम तमाम एलिमेंट्स इससे पीछे वाले जो उनके ऊपर आइटरेट करके चेक करेंगे कि ठीक है अगर मैं इससे पीछे वाला एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जे ले लेता हूँ, जे जो कि कोई भी होगा, ठीक है टू ले लेता हूँ, थ्री ले लेता हूँ, फोर ले लेता हूँ, तो मेरी एल आई एस की लेंथ कितनी होगी? तो उसमें ये भी चेक करना है कि उसके लिए बस हमें ये चाहिए कि थ्री पे एंड होने वाले तमाम एनिमल तो एल आई एस की लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है तो उसमें प्लस वन कर देंगे। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर्ड है। इनकी है एंड ओके ऐसा समझ लगी है। रिवर्स लूप लगा सकते हैं, नो रिवर्स लूप नहीं लगा सकते इसके अंदर, क्योंकि इसमें हमें जो चाहिए हमें डीपी ऑफ मतलब इससे पिछली वाली तमाम डीपीज की हमें वो चाहिए, मतलब रिवर्स लूप अगर इस तरह की बात कर रहे हो कि आई माइनस वन से लेकर जीरो तक तो लगा सकते हैं, अगर यहाँ ऊपर वाली बात कर रहे हो कि एन से लेकर वन तक तो नहीं लगा सकते। जे को रिवर्स लूप जे को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है इसको नहीं कर सकते, क्योंकि डीपी ऑफ आई कैलकुलेट करने के लिए हमें पिछली वाली से तमाम डीपीज के आंसर चाहिए। अब जे रिवर्स ओके, चलो से यानी सारों को समझ में आ गया, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं वो भी। चलो कॉइन चेंज कर लेते हैं, कॉइन चेंज वाली प्रॉब्लम तुम लोग आती है ना, डिग्री कराते हैं। नहीं माउस से नहीं है, पैड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं ड्राइंग वाला, लेकिन माउस से भी इतनी बुरी नहीं, माउस से ट्राई करते हैं यार, माउस से कैसे लिखी जाती है, अपना नाम लिख के ट्राई, या अल्लाह खैर बहुत बुरी है। चलो अभी ओके कॉइन चेंज वाली प्रॉब्लम करते हैं, कॉइन चेंज वाली प्रॉब्लम सारों को आती है स्टेटमेंट? अच्छा वैसे कॉइन चेंज के अंदर एक कॉइन को मल्टीपल मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ वैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है कल तो ग्रेडी से की थी, आज मैं आपको डीपी से कराता हूँ, ठीक है गुलाम ने शायद बोला था कि डीपी से करेंगे कल, तो मुझे बता रहा था। अच्छा ठीक है, तो कॉइन चेंज वाली प्रॉब्लम तो यही थी ना कि मतलब आपको मल्टीपल कॉइन्स दिए हुए, ठीक है 1 2 5 फॉर एग्जांपल, पर आपने एक अमाउंट बनानी है, मिनिमम कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है तो इस वाले केस के अंदर हम डीपी डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ये नैपसेक जैसी है, ठीक है काफ़ी ज़्यादा नैपसेक जैसी है, ठीक है डीपी ऑफ आई, ठीक है करके क्वेश्चन, ठीक है सर के क्वेश्चन है, क्या कोई क्वेश्चन है? सही चलो कंटिन्यू रखते हैं। हाउ टू नो व्हेन टू यूज डीपी ऑन दैट प्रॉब्लम? जो नॉर्मल तरीका होता है वो यही होता है कि जब ग्रीडी फेल हो जाती है तो आप डीपी इस्तेमाल करते हो। मेरे वाली अप्रोच यही होती है कि आप पहले स्टेट बनाते, आप प्रॉब्लम के ऊपर सोचते हो कि मतलब स्टेट क्या हो सकती है इसकी, इसकी वो क्या हो सकती है, इसके सबसे पहले आप सोचते हैं स्टेट क्या हो सकती है, ठीक है
फिर आप सोचते हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि मैं इसका मतलब क्या दूँ और ये मुझे क्या दे, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर वाले तमाम एलिमेंट का देखा, सबसे पहले हम LIS का देख लेते हैं। LIS का हमने क्या देखा, LIS को हम एक पोजीशन देंगे और LIS हमें क्या रिटर्न करेगा, DPO में क्या रिटर्न करेगी, वो रिटर्न करेगी लेंथ ऑफ दी LIS सेंडिंग ऑन A ऑफ I, मतलब इस पोजीशन पे एंड होने वाली LIS की लेंथ कितनी होगी मैक्सिमम, ठीक है। इस LIS की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। और फिर आप ये पहले दो चीज़ें देखते हो, ठीक है। आप पहले इन दो चीज़ों को आप खुद से डिफाइन करते हो, ये दो चीज़ें आप खुद से दे सकते हो, ठीक है। और फिर बाद में देखते हो अगर ये दो चीज़ें आपको पता हो तो आप फिर कोई ट्रांजिशन बना सकते हो जिस तरह आपको बाकी तमाम आने वाले आइस का भी आंसर निकाला जा सके। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप DP बना सकते हो उसकी कोई भी, ठीक है। बस तीन चीज़ें आपको जाननी होती है। यार प्रॉब्लम हम यही कर रहे हैं, पिछले वाले जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की ये अप्रोच लगाई है। पहले हम उसकी उसकी डेफिनेशन, उसकी स्टेट को सोचते हैं, स्टेट की आगे एक डेफिनेशन बनाते हैं, फिर जब स्टेट डेफिनेशन हमारे पास होती है तो उसकी ट्रांजिशन बनाते हैं ताकि हमारे पास फाइनल आंसर आया जा सके। समझ आ गई? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर दे जाएगा। अच्छा, HW होमवर्क नहीं, होमवर्क ज़्यादा नहीं देता, टेंशन ना लो। होमवर्क तो रहता, तुम लोग क्लास वर्क मेरे से तक कम हुआ है, कवर दो प्रॉब्लम्स की हैं, तीसरी वाली भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बस ये मुका लेते हैं। क्लास है थोड़ी लंबे बैठना पड़ जाए, तैयार हो। चलो ठीक है। स्टेट हमने क्या डिफाइन किया, स्टेट हमने डिफाइन किया ये वाली जो हम करते आ रहे हैं, इंटीजर, ठीक है। आई एक इंटीजर है, ठीक है। आई के हम कह लेते हैं आई हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है, ठीक है। कि अगर हमारे पास कि अगर हमने आई बनाना है एलिमेंट, ठीक है। आई अगर हमने बनाना है, ठीक है। हाँ, अगर हमने आई वैल्यू बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें मिनिमम कितने कॉइन्स चाहिए। कॉइन्स, ठीक है। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर आएगा DP ऑफ, जो भी हमने निकालना है, DP ऑफ क्या निकालना है, DP ऑफ अमाउंट। जो भी हमें दी हुई है अमाउंट फाइनल एन, इसको कह देते हैं, ठीक है, इसको एन ही कह देते हैं। DP ऑफ एन हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसको हम DP से किस तरह करेंगे, न्यू पेज, ठीक है। तो ओके, नैपसेक जैसे ही थोड़ा बहुत होएगा, हर सिक्के पे हम इंडिविजुअली आइटरेट करेंगे। वैसे नैपसेक और इसमें क्या फ़र्क है, कोई आइडिया, मतलब रेट नहीं है एक तो इसमें, ठीक है। इसमें बल्कि वैल्यू जो होती है हर किसी की वैल्यू समझ इक्वल ही होती है और हमें वैल्यू मैक्सिमाइज करनी होती है, मिनिमाइज करना होता है रेट। बल्कि रहने दो, बस सही है। इधर रखा हुआ था सिमिलैरिटीज़ नहीं, सोल्यूशन में सिमिलैरिटीज़ है, प्रॉब्लम इतने सिमिलैरिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है ना, यार जो डेफिनेशन लिखी है। हाँ भैया समझ आइए नहीं आई इसमें, आगे एक अंडरस्टूड, उसके बाद थोड़ा शक वाला अंडरस्टूड लगे। DP ऑफ एन है कि मतलब आंसर ये है यार, बाकी के लिए आंसर के मतलब 1 के लिए आंसर क्या होएगा, 2 के लिए आंसर क्या होएगा, 3 के लिए आंसर क्या होगा, 4 के लिए आंसर क्या होगा, 5 के लिए आंसर क्या होएगा। DP ऑफ आई है, ठीक है। हमने DP ऑफ एन निकाल लिया कि 8 के लिए, 8 अगर हमें बनाना है तो हमें मिनिमम कितने कॉइन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे।
डीपी ऑफ एन है कि अगर हमने एन वैल्यू बनानी है तो हमें कितने कॉइन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे मिनिमम। सिंपल जो हमें क्वेश्चन पूछा गया वही है डीपी। जैसा क्वेश्चन में था हमारे दो तीन तरह के कॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं 1 to 5 और हमने 8 बनानी है। डीपी ऑफ 2 होएगी कि हमें 1 to 5 कॉइन गिवन है, 2 वाला कॉइन बनाना है, 2 वाली कॉइन्स बनाने हैं, 2 वैल्यूज बनानी है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली हमारी जो डीपी होएगी इसका बेस केस क्या होएगा। यप, वही हम ट्रांजिशन पे आ रहे हैं। माशाल्लाह आंसर दे दिया मैंने, ठीक है। ट्रांजिशन हम बात करें ट्रांजिशन किस तरह की, ठीक है। इनिशियली हमें सबसे पहले बेस केस एस्टेब्लिश कर लेना है। बेस केस प्रॉब्लम करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बेस केस को यूज़ करते हैं बाकी सारे कंस्ट्रक्ट करते हैं केसेस। ठीक है, इसमें डी पी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो किया, अगर हमने मतलब जीरो वैल्यू बनानी है तो हमें जीरो कॉइन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब आगे क्या करेंगे, ठीक है। आगे वही वाली अप्रोच है कि हम हर एक कॉइन को चेक करेंगे बारी बारी, ठीक है। हर एक कॉइन को डाल के चेक करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें अगर डीपी से हम करते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ग्रीडी से शायद ऑफ एन होती है, कितनी होती है ग्रीडी से, क्योंकि डीपी से इसकी वैल्यू हो जाती है एन, अगर ये एन इंटू एन हो जाती है, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। स्मॉल एन है कि कितने, ठीक है, जो 3 है, ठीक है। और कैपिटल एन इक्वल टू 8, तो एन इंटू एन है, ऑफ एन इंटू एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो शुरू से चेक कर लेते हैं, ठीक है। हर कोई कॉइन को हम एक करके रखेंगे। ऐसा शायद कह रहा है यार कि कोड किस तरह करेंगे। ऐसा उड़ जाओ कुछ भी हो, तो ठीक है। हर एक कॉइन को इंडिविजुअली करेंगे चेक, आई प्लस प्लस, ठीक है। या बल्कि इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं, हाँ, नैपसैक से अलग तरीके से कराता हूँ तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी ट्रांजिशन समझ में आए, ठीक है। वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये ज़रा चेक कर रिजल्ट। ये रख लेते हैं एन, ठीक है। हम लीनियर डीपी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कि पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे कि अगर हमने 1 के वैल्यू बनानी है तो हमें कितने मिनिमम सिक्के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 2 के लिए चेक करेंगे कि अगर 2 वैल्यू बनानी है तो हमें कितने सिक्के इस्तेमाल करने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। और फिर हम हर सिक्के के ऊपर इंडिविजुअली चेक करेंगे, ठीक है, कि अगर हम ये वाला सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हम ये वाला सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अप टू एन जे प्लस प्लस, ठीक है। और हम बाकी सारे डीपीएस को ये शुरू में इनिशियलाइज भी कर देंगे, ठीक है। डीपी ऑफ आई इक्वल टू इफ, या बॉटम अप रो जो हम करते आ रहे सारे डीपीएस के अंदर। अगर हम नहीं कर सकते अचीव तो आंसर उसका इन्फिनिटी होएगा। ये जो मैंने शुरू में इनिशियलाइज कराया है, डीपी ऑफ आई इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं नहीं, टीएलई नहीं आएगा। टीएलई किस तरह आ सकता है इस बेचारी लूप के अंदर, ये लूप कहाँ पे जाके आएगा टीएलई देगी, ठीक है। ये देखो जो मैंने इनिशियलाइज किया इससे किया हुआ है, डीपी ऑफ आई इक्वल टू इफ। अगर हमारा मतलब आंसर कैलकुलेट करने के बाद भी किसी डीपी का आंसर इन्फिनिटी रह जाता है, यानी हमें वो कैलकुलेट करने के इन्फिनिटी कॉइन्स चाहिए, यानी उसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है, हम नहीं निकाल सकते उसका आंसर। ओके, अब यहाँ पे हम डीपी लिख लेते हैं, ठीक है। डीपी ऑफ आई इक्वल टू, हम एक केस ये कंसिडर कर लेते हैं कि हम ये वाला कॉइन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉइन के ऊपर इंडिविजुअली कर रहे हैं नाइट्रेट, ठीक है। ठीक है, वो हो जाएगा डीपी ऑफ आई, ठीक है, कि हम ये कॉइन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी वाला हो जाएगा कि हम ये कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं डीपी, ठीक है, जो कि हो जाएगी आई माइनस जितनी भी वैल्यू है इस कॉइन की, ठीक है,
आई माइनस वैल्यू ऑफ जे, हम जे कॉइन है, ठीक है, जे कॉइन है, ठीक है, प्लस 1 कि हम एक सिक्का इस्तेमाल करें जे का, और हमारा आखिर में आंसर आएगा डी पी ऑफ एन। सिंपल कोड है, समझ में आया? ट्रांजिशन डिवाइस समझ में आया? ट्रांजिशन यही है, डी पी ऑफ आई इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई, या फिर डी पी ऑफ आई माइनस वैल्यू ऑफ जे प्लस के आई माइनस, फॉर एग्जांपल एक सिक्के की अगर मतलब हम फॉर एग्जांपल अगर 2 को चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास करंट सिक्का कंसिडरेशन के अंदर 2 है, ठीक है, और हमने वैल्यू बनानी है 6, तो हम इसका एक बनाने का तरीका यही है कि हमारे पास जो पुरानी वाली डीपी की वैल्यू पड़ी हुई है 6 की, ठीक है, वो होगी, या तो हमारे पास वैल्यू होगी डीपी ऑफ 4 के 4 बनाने के लिए मिनिमम सिक्के कितने चाहिए, प्लस 1, क्योंकि हम एक 2 का सिक्का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमने डी पी ऑफ 6 कैलकुलेट करेंगे लेकिन हमारे पास 5 वाला सिक्का है, तो वो होगी या तो डी पी ऑफ 6, या तो वो होगी डी पी ऑफ 1 प्लस 1। एक रुपये एक सिक्का बनाने के लिए कितनी चाहिए, प्लस 1, क्योंकि हम एक सिक्का इस्तेमाल करें 5 का, ठीक है, ये 5 के लिए, ये 2 के लिए, और 1 के लिए डी पी ऑफ 1, सॉरी डी पी ऑफ 5 प्लस 1, ठीक है, समझ लगी है? ये नैप्स है बट सिंपल, हाँ इसको इस तरह समझ सकते हैं। नैप्स के अंदर वैल्यू और वो वेट्स आ जाते हैं, तो शायद तुम लोग को इस तरह समझना लग रही हो। ओके, एक और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 1 के लिए हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया, हमें डी पी ऑफ 1 पता है, डी पी ऑफ 2 हमें पता है, हमें डी पी ऑफ 3 पता है, डी पी ऑफ 4 पता है, डी पी ऑफ 5 पता है, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 6 पे, हमने 6 कैलकुलेट करनी है, और 6 के लिए हमें आंसर नहीं पता अभी, हमने 6 के लिए आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनिशियली 6 का आंसर इन्फिनिटी है, ठीक है। अब 6 के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं आखिरी जो हमने सिक्का डाला है वो 1 का सिक्का है, ठीक है। इस केस के लिए हमारे पास क्या होगा, ठीक है, एक सिक्का तो हमने 1 का डाल दिया, ठीक है, एक सिक्का हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब हमने 5 रुपए की वैल्यू और बनानी है, ठीक है, प्लस डी पी ऑफ 5, ठीक है, कि हमें 5 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के डालने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा केस है कि हमने 2 रुपये का आखिरी सिक्का डाला है, ठीक है, 2 रुपये का आखिरी सिक्का डाला है, तो 1 प्लस, अब हमें 4 रुपये और बनाने हैं, ठीक है, 4 रुपये बनाने के लिए मिनिमम कितने सिक्के लगेंगे, और आखिरी रह जाएगा हमारे पास 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का आखिरी ना, मतलब 5 रुपये का सिक्का है, आखिरी रह जाएगा 5 का सिक्का, जिसमें हम 1 प्लस 1 हमने 5 रुपये का सिक्का डाल दिया, ठीक है, प्लस 3 हमने 1 रुपये और बनाना है, ठीक है, 1 रुपये बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए मिनिमम, इन सब का जो मिनिमम होएगा वो हमारी डी पी ऑफ 6 होगी। समझ लगी है? एफ वगैरह लिख दो है चैट के अंदर, नहीं समझ के दोबारा समझा दूंगा यार, ये वाला तरीका मेरे ख्याल से आसान है समझाने के लिए। असद कहाँ पे गया? आया, देख, तो सही पक्की बात है ना, पक्की समझ आ गया सबको, दोबारा कुछ इसका समझाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ कि हम 1 क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर मिनिमम क्यों ले रहे हैं, या फिर कुछ
चलो सही है, ठीक है, डन हो गया। ये वाली प्रॉब्लम भी होगी। अब एक और प्रॉब्लम करा सकता हूँ मैं, वो वाली प्रॉब्लम उम्मीद है तुम लोग कर लो। वो वाली प्रॉब्लम भी आसान है यार, वो वाली भी करा लेते हैं बस। ये नैपसेक का फिर क्या करें यार, नैपसेक का तुम लोगों को समझ में नहीं आई ये बीच में। ना बिना क्लास में वगैरह लेट जाएंगे थी, याद करो। 2 घंटे में पूरे नहीं होंगे। फिर अगर सिंपल सी प्रॉब्लम है, 2 मिनट में हो जाएगी, सच्ची बात है, आसान प्रॉब्लम है बहुत। ठीक है, चलो। वैसे भी कितनी प्रॉब्लम्स की यार आपने, 3 की हैं, उनमें से एक तो समझ में भी नहीं आई सही करके। चलो, 2D अरे में गिवन है, ठीक है। ठीक है, एक 2D अरे है, मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कुछ है। उसके अंदर या तो हमारे पास डॉट्स की बनवाएंगे या तो हमारे पास स्टार्स की बनवाएंगे, ठीक है। स्टार्स या फिर क्रॉसेस कर लेते हैं, स्टार्स क्रॉसेस जो कुछ भी हो, ठीक है। डॉट, ठीक है। पहला वाला एलिमेंट हमेशा डॉट होएगा, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ठीक है। क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट, ठीक है। शुरू वाला एलिमेंट हमेशा डॉट होएगा, आखिरी वाला एलिमेंट हमेशा डॉट होएगा। हमने बताना है कि शुरू वाले हम हमेशा क्या कर सकते हैं, हम ये करेंगे ना, मूव करेंगे एक यहाँ से, ठीक है। हम या तो राइट मूव करेंगे हमेशा, या तो हम डाउन मूव करेंगे, ठीक है। पर हमने बताना है शुरू से लेके और हम क्रॉसेस में नहीं जा सकते, ठीक है। पहले हम इधर खड़े हैं, हम क्रॉसेस में नहीं जा सकते, हमेशा हमें डॉट्स में जाना पड़ेगा। और हमें बताना है कि शुरू वाले सेल से लेके आखिरी वाले सेल तक पहुँचने के कितने रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रास्ता इस तरह हो गया, इस तरह जाएंगे। एक रास्ता हमारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब रिकर्सिव बैकट्रैकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने लीनियर वाला तरीका बताया हुआ, जो डीपी जिस तरह नॉर्मल करते आ रहे हैं, उससे क्या कहते हैं उसको, लूपिंग से भी कर सकते हैं कैलकुलेट। जो कि मैं आपको वैसे मैं कराना चाह रहा हूँ, इनिशियली आपको ये कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट है इस तरह की चीज़ें। इस तरह के लूप आप लिखना सीख जाओ, मजाक के अलावा आज की क्लास का मकसद पूरा है। बल्कि एक काम करो यार, ये वाली तो सिंपल चीज़ है यार, ये वाला तो तुम लोग खुद भी लिख लोगे। जल्दी जल्दी मेरे कोड लिख के दे दो यार, 3 लाइनों का कोड है, 2 लाइनों का। नंबर ऑफ पाथ्स, शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा उतने ही एग्जिस्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा सेम रहेगा इसके अंदर। और ये वाली चीज़ अगर तुम लोग प्रूव नहीं कर सकते, मैं क्या ही बोलूँ। थोड़ा ऊपर रखती है अब तो एक बच्चे को समझ में आ गई, बाकी वहाँ क्या हाल है, सोचो सोचो। डेफिनेशन क्या होगी, डीपीएफ आई हो जाएगी। इसमें आई जे हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि टूडिया है। हाँ पता नहीं होएगा मोस्ट वाली, मैंने नाम नहीं देखा था। हाँ सर, एक दिन में समझ और से रहा, ऐसे प्रॉब्लम ही निकाल के देता तुम लोगों को यार, इधर कहीं पड़ी हुई है मेरे पास। वैसे सारी प्रॉब्लम को थोड़ा हार्ड बना सकता था, और समझ सही नहीं आया। मैंने टेस्ट मार के थोड़ा हार्ड बना सकता हूँ, नहीं चलो ठीक है। ऐसा यार, चलो तुम्हारे लिए मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, आखिर में तो बस समझ में आ जाए, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। डीबीएफ आई की जगह क्या होगी कि आई जे वाला जो होएगा, बट जो होएगा नोड, ठीक है, नोड वर्टेक्स या फिर जो कुछ भी इसको बोल दो, एलिमेंट,
इस तक पहुंचने के कितने तरीके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि शुरुआत वाला एलिमेंट जो है उसका डी पी ऑफ आई जे होगी, मतलब डी पी ऑफ वन पर हमेशा वन होगी कि पहले वाले एलिमेंट तक पहुंचने का एक ही तरीका एग्जिस्ट करता है। जो क्रॉसेज होंगे उनकी डी पी ऑफ आई जे हमेशा जीरो आएगी क्योंकि उन तक पहुंचने का कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब किस तरह किसी ट्रांजिशन हो सकती है, हम हमेशा या तो राइट जा सकते हैं या तो हमेशा डाउन जा सकते हैं। तो इसी के अपोजिट अगर हम देखा जाए, अगर हम आई जे वाले सेल पे खड़े हुए हैं तो आई जे वाले सेल तक आने के लिए हमारे पास दो ही तरीके थे, ठीक है। किस तरह आए हो सकते हैं हम, या तो हम आए होंगे नीचे कर, या तो हम आए होंगे डी पी ऑफ आई माइनस वन जैसे, या तो हम इसके यानी लेफ्ट से आए होंगे, या तो इसके हम ऊपर से आएंगे, हाँ ठीक है, आई माइनस वन जे यानी ऊपर इसके से आएंगे, या तो डी पी ऑफ आई ऑफ जे माइनस वन कि हम इसके नीचे से आएंगे, ठीक है। दोनों तरीके हम चेक कर लेते हैं, दोनों तरीकों से आके हमारे पास कितने टोटल पाथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब डी पी ऑफ आई माइनस वन जे है कि मतलब आई माइनस वन जे तक पहुंचने के कितने पाथ है, ठीक है। आई माइनस वन जे तक हम पहुंच गए, ठीक है, फिर हम इधर आ गए, ठीक है। दूसरा होगा कि हम आई से आई जे माइनस वन पे पहुंचे थे, आई ऑफ जे माइनस वन पे, ठीक है। फिर वहां से हम इधर चले गए, इस पे आ गए आई जे तक, ठीक है। दो तरीके एग्जिस्ट करते हैं यहाँ तक आने के, दोनों तरीकों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों तरीकों के कितने तरीके हैं, वो हमारा आंसर है। सिंपल ट्रांजिशन है ये। किधर सोल्यूशन, आई माइनस वन, यप सही है सोल्यूशन। उमर नाम है ना, हाँ उमर। सर नंबर ऑफ पाथ्स, नजरिमान आपका भी सोल्यूशन बन चुका है, हो चुका है, सही है, डन है। हाँ सर, क्या स्टेट समझिए बेस केस क्या है। बेस केस है कि हम पहले वाले एलिमेंट पे अगर खड़े हैं तो पहले वाले एलिमेंट पे हमारा हमेशा पहुंचने का तरीका एक ही एग्जिस्ट करेगा, वन तरीका, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा कि जो मतलब अगर ये भी इनिशियलाइज करना तो कर लो कि जो एक्स क्रॉस एक्सिस हैं उनके ऊपर हमारे पहुंचने के तरीके जीरो हैं, ठीक है। ओके, फाइव, मतलब सिंपल सी वाली बात है कि ये पहला वाला वर्टेक्स था, ठीक है। देन डीपी ऑफ, सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। चलो सर, समझ आ गया।
समझ आ गई, बस क्लास खत्म करते हैं फिर। मेन पाथ सम, हाँ वो भी कराएंगे, वो ईजी है। बल्कि ये वाली आ ही चुकी है तो वो वाली भी आ जाएगी यार, यहाँ पे बस हम ऐड कर रहे हैं डीपीटी का, उसमें मिनिमम ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे साथ वाला एलिमेंट। लिटरली मैं इसका इसके साथ उसका कोड से चेंज कर सकता हूँ, बस ये वाली कंडीशन हटा दो, ठीक है उसके लिए। उसमें यहाँ पे बस मिनिमम रख दो, मिनिमम दोनों डीपीस का, मिनिमम दोनों डीपीस का, ठीक है। यहाँ से प्लस का साइन हटा के ये कर दो, प्लस वैल्यू जो भी रख दो ए ऑफ आई जे की। ये हो गया मिन पाथ वाली आपकी डीपी का कोड, डन। अच्छा लेकिन वो वाली तो मैंने आगे नंबर ऑफ पाथ किया सर। मतलब बस यार अगले क्लास से पहले पूरा पूरा कर लेना, इतना मुश्किल कुछ था नहीं। चलो अच्छा जाने से पहले एक एक बात बता दो यार, कैसी थी क्लास आज की यार? ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ? क्योंकि मेरी तो पहले क्लास थी, मुझे नहीं आइडिया तुम लोग पहले क्लास किस तरह जाती रहती हैं। मुझे तो शक है मैंने पहली वाली प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा ही खर्चे मार दिया, ज़्यादा ही टाइम ज़ाया कर दिया। माशाल्लाह। शुरू वाली प्रॉब्लम का मैं कल कोई तरीका ढूंढता हूँ उसका आसान करने का, जिस तरह कल मैं तुम लोगों को उसकी कराऊंगा, सी एफ की प्रॉब्लम कराऊंगा। आज के लिए मैं तुम लोगों को थोड़ी ऐड कोडर्स की प्रॉब्लम दे देता हूँ, सिंपल वाली जो होती है। मतलब ऐड कोडर में ना डीपी का एक वो है, मतलब पूरा कॉन्टेस्ट है, ठीक है। उसमें कोई 26-27 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डीपी की। उसमें से कोई पहले 5-6 में तुम लोग कर लेना, सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी वो। चलो फिर सही है, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, परसों मेरी क्लास है। एक और सेकंड कर दे। कोर्स क्या, अगर तो पढ़नी है तो यार यूएससी कोर्स पढ़ लेना डीपी वहाँ से, मेरे ख्याल से वहाँ की सही है, ठीक। तो मुझे देखना था, मैंने आपको खोल के रखा हुआ था। ये शायद अल्लाह हाफिज़ के वक्त दिया है, मुझे बीच में कहीं नज़र नहीं आया।